अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि। अच्छा जी अॼु जी शुरूआति थोरो सो तकलीफ़ ते लफ़्ज़नि सां मूंखे करणी पई पए बिकॉज़ कल्ह राति जेका न्यूज़ आई उहा न सिर्फ़ु मुंहिंजे लाइ आई गेस तमामु इंडस्ट्री जे लाइ न सिर्फ़ु तमामु इंडस्ट्री आई गेस तमामु माण्हुनि जे लाइ बिकॉज़ सम हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद एवरीबडी। एक शख़्स असां हमेशा इन ॻाल्हि जे बारे में असां डिस्कस भी कंदा आहियूं, असां ॻाल्हाईंदा भी आहियूं त ज़िंदगी में तव्हांखे पंहिंजे प्यारनि सां गॾु रहणु खपे, तव्हांखे पंहिंजे प्यारनि सां कनेक्टेड रहणु खपे, तव्हांखे उन्हनि जी ख़ैर ख़बर वठणु खपे। अक्सर असां त तव्हांजे साम्हूं अची ज़रूरु सलाम ऐं हाल अहिवाल वठंदा आहियूं, पर छा घरनि में असांजे इहा प्रैक्टिसिस हूंदी आहे, असांजे पाड़े में केरु रही रहियो आहे, छा उहो कहिड़े हालात में आहे, छा उहो कंहिं परेशानी जो शिकार त न आहे, छा कॾहिं इहा असांजी प्रैक्टिस रही आहे। असां अक्सर चाहींदा आहियूं त असांजो जेको घरु आहे, जेको हिन टाइम जो जेको मुआशिरो आहे, असां अक्सर चाहींदा आहियूं त असांजे घर में जेको थी रहियो आहे बराबरि वारे खे ख़बर न पए। एंड ऑब्वियसली जॾहिं असां इहो चाहींदा आहियूं त बराबरि वारो बि उन ई ज़हनियत जो हूंदो आहे, उहो बि इहो ई चाहींदो आहे त मुंहिंजे घर में जेको थी रहियो आहे उहो ॿिए कंहिंखे ख़बर न पए। हिकु हद ताईं इहा शइ शायदि तव्हांखे तकलीफ़ न ॾिए, हिकु हद ताईं इहा शइ शायदि तव्हांखे प्रॉब्लम न ॾिए, पर जॾहिं अहिड़ा हादसात थियनि था जेके हिन वक़्तु न सिर्फ़ु पाकिस्तान में दुनिया भर में जेके रिपोर्ट थियनि पिया, अहिड़ा हादसात थियनि था, अहिड़ा मरहला थियनि था त ही तमामु जेके शयूं, जेके किताबी ॻाल्हियूं जंहिंखे असां चवंदा आहियूं त तव्हांखे कनेक्टेड रहणु खपे, ह्यूमन टच जेको आहे उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे, तव्हांखे पंहिंजे प्यारनि सां गॾु रहणु खपे, एटलीस्ट अ डे तव्हांखे पंहिंजे प्यारनि जो तव्हांजी ख़ैर ख़बर जेका आहे उहा वठणु खपे। अगरि हिकु ॾींहुं न त हफ़्ते में हिकु ॿ ॾींहं मखसूस करे छॾियो जंहिंमें तव्हां पंहिंजे प्यारनि जी ख़ैर ख़बर ज़रूरु वठो, पर उहे किताबी ॻाल्हियूं हिन हादसात खां पोइ असांखे सच थींदे नज़र अचनि थियूं। कल्ह हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत असांजी एक्ट्रेस, हिकु ॾाढी प्यारी असांजी एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली, जेका पंहिंजे घर में जंहिं हालत में नज़र आई, जंहिं हालत में मिली, उहा यकीन कयो इलाही तकलीफ़ ते हुई। हींअर ताईं जी रिपोर्ट इहा ई आहे, एग्ज़ैक्टली डेज़ जेके आहिनि उहे ख़बर न पइजी सघिया आहिनि। हींअर ताईं जी रिपोर्ट इहा ई आहे त ही तक़रीबन को हिकु महीनो पहिरीं उन्हनि जी डेथ वाक़ई थी चुकी हुई, ऐं कल्ह हिकु बहाने सां कुझु उहे बि केरु ख़ैर ख़बर उन्हनि खां वठणु न आया हुआ, बल्कि ॿिए के रीज़न जी वजह सां उन्हनि जे घर में जॾहिं विया ऐं ज़ाहिर दरवाज़ो लॉक हो, दरवाज़ो तोड़ियो वियो, लॉक्स तोड़ा विया, ऐं पोइ जॾहिं उहे विया अंदरि ऐं उनखां पोइ जेको मंज़र ॾिठनि, जंहिं हालत में उन्हनि जी बॉडी मिली आहे, यकीन कयो इलाही तकलीफ़ ते आहे। ऐं हींअर कुझु ई ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे त असांखे एक्ट्रेस आयशा साहिबा, आपा आयशा जंहिंखे असां चवंदा हुआसीं, उन्हनि जी बॉडी असांखे मिली आहे, ऐं हींअर वरी हिकु ॿी एक्ट्रेस जी बॉडी असांखे मिली आहे। सवाल मुंहिंजो हिते हे पैदा थो थिए, असां शायदि ॿियनि माण्हुनि खां इलाही परे थी वञूं था, असां शायदि दोस्ती वधीक नथा करणु चाहियूं, असां शायदि ओड़े पाड़े में वधीक नथा ॻाल्हाइणु चाहियूं, पर असांजा पंहिंजा ब्लड रिलेटिव्स उहे किथे हूंदा आहिनि। आप आयशा जे सीन में असां ॾिठो त हिकु हफ़्ते ताईं उन्हनि जे घर वारनि सां उन्हनि जो राब्तो न हो। शी वॉज़ +70, ऐं इन उमिरि में त असांखे हर पल हिकु खुटको हूंदो आहे त किथे असांजा प्यारा सही आहिनि, किथे असांजे प्यारनि खे का तकलीफ़ त न आहे, का शइ त न खपे। असां हर पल इन टेंशन में हूंदा आहियूं। हिकु हफ़्तो उन्हनि सां कंहिं राब्तो न कयो, ऐं उन सान्हे खां पोइ, उन इंसिडेंट खां पोइ उन्हनि जा पुट साहब अचनि था। के बि मामलात हुआ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स बिकॉज़ हर फैमिली जो पंहिंजो हिकु सिस्टम हूंदो आहे, पर हिते मूंखे लॻे थो हीअ सिर्फ़ु हिकु फैमिली जी ॻाल्हि न आहे। जॾहिं अहिड़ा वाक़िया साम्हूं अचनि था पोइ हिकु फैमिली जी ॻाल्हि आहे, हीअ हिकु मुआशिरे जी ॻाल्हि आहे। हीअ मुआशिरतनि जेका तब्दीली असांखे नज़र अचे थी, हीअ उन जी ॻाल्हि आहे। असां कंहिं तरीक़े सां कंहिं तरफ़ असां वञी रहिया आहियूं। सेम सिनेरियो असांखे हिते नज़र अचे थो, ऐं हिते हिकु ॿ ॾींहं या हफ़्तो न आहे, महीनो या चयो वञे थो त शायदि उन खां बि कई वधीक ॾींहं, बिकॉज़ जेका हींअर रिपोर्ट रीसेंट अचे पई उन में कुझु इन तरीक़े सां ॿुधायो वञे पियो त हू पंहिंजे सोशल जेके उन्हनि जो सोशल जेका मीडिया हो उहो एक्टिव लास्ट ईयर थियो हो, लास्ट ईयर एंड में उन्हनि जो सोशल मीडिया एक्टिव थियल आहे। उन खां पोइ 6-7 महीना वॉट वॉज़ हैपनिंग विदिन हर,
इन हर लाइफ असांखे का ख़बर कोन्हे। ऐं ही हिकु सिचुएशन बि आहे जंहिंमें यू नीड टू वेक अप योर सेल्फ। ऐं असां जिते चवंदा आहियूं त असांजा हेतिरा फॉलोवर्स, असांजो हीअं, असांजो हू हिकु नोन फिगर हूं विथ अ वेरी गुड नंबर ऑफ फॉलोवर्स, ऐं उहो एतिरे अरसे खां ग़ाइबु हुयूं ऐं कंहिंखे का तकलीफ़ न हुई, कंहिंखे का फ़िक्र न हुई, कंहिंखे को कंहिंजो राब्तो न हो। उहा आर्टिफिशियल दुनिया जेका असांखे नंबर्स जी दुनिया नज़र अचे थी, उन में ऐं हक़ीक़तन हिन में केतिरो फ़र्क़ु आहे, ही हादसात असांखे इहो बि सेखारनि था त ज़िंदगी में रियलिटी में रहणु केॾो ज़रूरी आहे। ऐं इन में शायदि असांजी पंहिंजी बि ग़लती आहे, बिकॉज सिर्फ़ु उन्हनि माण्हुनि जी ग़लती न जेके असांजा क़रीब क़रीब आहिनि, असांजो हाल अहिवाल नथा वठनि, असां खां पुछनि नथा, असांजी बि ग़लती आहे। शायदि असां बि कॾहिं पहिर कोन कई आहे, शायदि असां बि हाणे उन दुनिया में रहणु चाहियूं था त जी ही दिस इज़ माई स्पेस ऐं मां कंहिंखे अलाउ कोन कंदमि त मुंहिंजे स्पेस में एंटर थिए। इन रिज़ल्ट असांखे इन तरीक़े जा हादसात नज़र अचनि था। ख़ैर जी, ज़िंदगी त हिकु ॾींहुं ख़तमु थियणी आहे, इहो बरहक़ आहे, इन में को शक कोन्हे। पर अगरि ज़िंदगी जेतिरी ख़ूबसूरत असांखे ॾिनी वई आहे, अगरि असांखे उन ई ख़ूबसूरती सां असां गुज़ारे सघूं, पंहिंजे प्यारनि सां गॾु रही सघूं, पंहिंजे प्यारनि सां कनेक्टेड रही सघूं, टाइम स्पेंड शायदि ओतिरो ई हूंदो, उनखे त असां कॾहिं वधाए नथा सघूं, उहो त जेतिरो लिखियलु आहे उहो तव्हांखे मिलणो आहे। पर हा, जेके तरीक़ा असां सेलेक्ट कया आहिनि उन्हनि खां कई गुना डिफरेंट ज़िंदगी नज़र अची सघे थी। सो फ्रॉम टुडे जेके बि तव्हांजा प्यारा आहिनि, तव्हांजे शहर में रहनि था, तव्हांजे शहर खां ॿाहिरि रहनि था, तव्हांजा फैमिली डिफरेंसिस आहिनि, जेतिरो कुझु बि थी रहियो आहे, बट एटलीस्ट उन्हनि सां नथा ॻाल्हायो त उन्हनि जे ओड़े पाड़े वारनि खां ज़रूरु उन्हनि जी ख़बर वठो, ऐं ज़रूरु ॼाण, ऐं न सिर्फ़ु उन्हनि जी वठो बल्कि पंहिंजी ख़बर ॾियण जी बि कोशिशि कयो। स्पेसिफिकली उहे माण्हू जेके जॉब्स जे सिलसिले में डिफरेंट सिटीज़ में अकेला रही रहिया आहिनि, स्पेसिफिकली उन्हनि जे लाइ, स्पेशली उन्हनि जे लाइ ही दुनिया इलाही डिप्रेस्ड हिकु माहौल तव्हांजे अंदरि में ई क्रिएट कंदी पई वठे। उन डिप्रेशन खां ॿाहिरि निकिरण जे लाइ तव्हांखे को गैजेट न खपे, बल्कि तव्हांखे उहो ह्यूमन टच खपे जेको तव्हांखे माण्हुनि खां ई मिली सघे थो। सो अॼु खां पोइ ज़रूरु कोशिशि कजो, जेके तव्हांजा प्यारा तव्हां सां गॾु आहिनि, तव्हांजे क़रीब क़रीब आहिनि, उन्हनि जी त हाल अहिवाल वठो ई वठो, बट स्पेसिफिकली उन्हनि माण्हुनि जे बारे में ज़रूरु ॼाणियो जेके माण्हू अकेला रही रहिया आहिनि ऐं जेके माण्हू कुझु मजबूरियुनि जे लाइ पंहिंजे प्यारनि खां अलॻि आहिनि। शोभी भाई से गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, आज ज़रा जज्बात में शोभी आप पे नज़र ही नहीं गई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जो अपने प्यारे होते हैं उनको नज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप मेरी बहन है, मैं आपके दिल में हूँ, दिमाग में हूँ, आपके साथ हूँ हमेशा। और वही वाली बात है, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, दोबारा सलाम सिंध। सलाम सिंध। और ये जो वाक़यात आपने बयान किए, इसमें कोई शक नहीं, ये हकीकी वाक़यात हैं, क्योंकि हम कभी भी ये सोचते नहीं हैं जो हमारे प्यारे, हमारे हमसाए, हमारे दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई, जो कोई हमारे पास होता है उनकी कदर नहीं करते। ऐसे ही हम जब चले जाते हैं तो फिर हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं उनके लिए। तो मैंने पहले भी यही कहा था कि जब वो करीब हों, जब उनके लिए सोचो, जब उनके लिए हमदर्दी रखो, जब उनके लिए प्यार रखो, तो फिर ये हादसात नहीं होते, ये नौबतें नहीं आती। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। वही बात है कि हम सब पर कादिर खालिक हकीकी वो रब कायनात है। अब उस रब कायनात की क्या मर्ज़ी है, क्या शामिल है, क्योंकि हमें तो उसके रज़ा में शामिल ही रहना है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्होंने किया होगा बहुत ही, उसके फ़ैसले कभी गलत हो नहीं सकती मेरी बहन। लेकिन एहसास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत का दर्ज भी उस रब कायनात ने ही हमें दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे एहसास के बाद स्पेसिफ़िकली जब आपकी अपनी फ़ील्ड में ऐसी चीज़ें हो रही हो ना, हमारी फ़ील्ड तो वो कहते हैं ना वैसे ही बदनाम है, वैसे ही कुछ हो जाए तो हम तो लोग वैसे ही बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब हकीकतन ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो यकीन जानिए बहुत तकलीफ़ होती है, और बस घबराहट होती है और डर लगा रहता है कि जो आने वाला कल है न जाने वो क्या हमें दिखाएगा। बिकॉज़ इस केस में भी आपने कहा कि जब वो हमारे पास होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। ये तो
जाने के बाद भी जो उनके फैमिली से रब्ता हुआ है वो उसके बाद उनके जाने के बाद भी वो यही बयान दे रहे हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इनसे, तो हम नहीं आएंगे बॉडी रिसीव करने। मतलब बेहिसी जी इंतहा है ही। तव्हांजो पंहिंजो प्यारो, तव्हांजा सॻा रिलेटिव्स जेके हिन दुनिया में हलिया विया आहिनि एंड यू हैव द लास्ट चांस त तव्हां उन्हनि सां मिली सघो या उन्हनि जे लाइ कुझु करे सघो, पर उन खां पोइ बि तव्हां अहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो त यकीन कयो इन खां पोइ ईअं लॻे थो त शायदि इंसानियत किथे शायदि रही कोन्हे या असां इंसानियत खे सम्झी नथा सघूं या छा ही थी रहियो आहे। अच्छा, हिते त असांखे इहे शयूं नज़र अचनि थियूं आहिनि। अगेन मां उहा ई ॻाल्हि चवंदमि त कंहिंजी फैमिली में छा हली रहियो आहे तव्हां उन ते कॉमेंट नथा करे सघो, बट बज़ाहिरनि जेके शयूं नज़र अची रहियूं आहिनि उहे एक्चुअली तकलीफ़ ते आहिनि। एंड आई गेस केतिरो बि तव्हां डिफरेंसिस हुजनि, तव्हांजे प्यारे जे वञण खां पोइ आई गेस अहिड़ा स्टेटमेंट ॾियणु इहे कंहिं बि इंसानी शक्ल में कंहिं बि रूप में इहे मुनासिब न आहिनि। अच्छा, इन सां गॾोगॾु थोरो सो अॻियां वधाईंदे, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे प्रोग्राम खे अॻियां वधाइणो आहे, ॿियूं डिफरेंट शयूं शामिलु करणियूं आहिनि प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे हिकु नाख़ुशगवार वाक़ियो अगेन असांखे साम्हूं नज़र आयो। असां डिफरेंट शहरनि में ॾिठोसीं। कुझु अरसो पहिरीं असांखे यादि आहे त शहर फैसल ते बि हिकु घर मां असांखे नज़र आयो त जीअं जेके एनिमल्स जेके हार्मफुल एनिमल्स आहिनि जेके तव्हांखे नुक़सानु पहुचाए सघनि था, उन्हनि खे पालण जो जेको रिवाजु आहे उहो घरनि में स्टार्ट थी वियो आहे। कुझु अरसो पहिरीं असांखे शहर फैसल जे रोड्स ते बि सर्विस रोड ते इफ यू रिमेंबर असांखे हिकिड़ो शींहुं नज़र आयो हो जंहिंखां ख़ुदा न ख़ास्ता उनखे माण्हू खे नुक़सानु कोन पहुचायो, बट हिते जॾहिं लाहौर जी तरफ़ मां ॾिसां थी त उते नुक़सानात बि असांखे नज़र अचनि था, प्लस जेके केसिस आहिनि उहे बि वधंदा वञनि पिया। ऐं माण्हुनि खे अॼु बि हींअर ताईं बि इन शइ जी रियलाइज़ेशन न आहे त हू केतिरो ख़तरनाक कमु करे रहिया आहिनि। हिकु अहिड़ी ज़ाहिर इंसान जानवर बि प्यारा हूंदा आहिनि, बट हर कंहिंजो हिकु जॻह ठहियलु आहे, उहो उते ई उन जॻह में ई सुठो लॻंदो आहे। जॾहिं तव्हां इंसाननि जे विच में उन्हनि जानवरनि खे रखो था त ज़ाहिर आहे तव्हां हिते त असां इंसाननि खे नथा सम्झाए सघूं, जानवरनि खे सम्झाइण त हिकु ॿियो टास्क आहे। उन सां गॾोगॾु न सिर्फ़ु हिकु शींहुं त चलो हिकु असांखे शइ नज़र अचे थी जंहिं ते असांजो कानून बि आयत थियो, जंहिं ते असांजा केसिस बि थिया, जंहिं ते असां खोड़ सारियूं शयूं कयूं, बट असां वटि डिफरेंट ब्रीड्स जा जेके डॉग्स आहिनि असांखे उहे बि नज़र अची रहिया आहिनि। उहे ख़तरनाक ब्रीड्स जंहिंखे शायदि घरनि में न रखणु खपे, पर असां उहे बि प्रैक्टिसिस करे रहिया आहियूं। रीसेंट जेको असांखे वाक़ियो अगेन असांखे पंजाब जी तरफ़ जो लाहौर जो वाक़ियो जेको असांखे नज़र आयो त हिकु जॻह ते ॿारनि जे विच में उन ब्रीड जे डॉग खे छॾियो वियो ऐं उन ब्रीड जे डॉग उन ॿार ते अटैक कयो ऐं उहो ॿारु ख़तरनाक तरीक़े सां जेको आहे उहो ज़ख़्मी थियो आहे। सो अहिड़ा इक़दामात असां कीअं करे रहिया आहियूं पंहिंजे उन जॻह ते रही, उन मुआशिरे में रही जिथे असां पाण रहूं था ऐं असांजा ॿार रहनि था। तव्हां इहो सोचो ख़ुदा न ख़ास्ता इहा ई शइ जेका हींअर ॿाहिरि थी रही आहे उहा ई अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हांजे घर जे ॿार सां थिए त केतिरो तकलीफ़ ते अमल हूंदो। इन्हनि नंढियुनि नंढियुनि शयुनि खे अगरि असां ज़हन में रखूं, अगरि असां पंहिंजी ज़ात जे जेतिरो असां पंहिंजी ज़ात खे पाण सां गॾु खणी था हलूं ऐं उनजी हिफ़ाज़त कयूं था, अगरि असां ॿिए माण्हू जे बारे में बि एतिरो सोचूं त शायदि असां अहिड़े तरीक़े जा अमल न कयूं सिर्फ़ु माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ त असां वटि फलां ब्रीड जो जानवर आहे ऐं असां सिर्फ़ु उन ॾेखार जे करे असां ॿियनि माण्हुनि खे नुक़सानु पहुचायूं। इहो हिकु एक्चुअली हिकु अजीब सो अमल आहे, हिकु ट्रेंड थी वियो आहे इहो, न सिर्फ़ु लाहौर में बल्कि असांखे पाकिस्तान में बि असांखे सिंध में बि अहिड़ा खोड़ सारा केसिस आहिनि जेके नज़र अचनि था। रीसेंट कराची में हिकु केस थियो ऐं हीअ त हिकिड़ो केस हो जेको असांखे स्ट्रीट से नज़र अची वियो त असांखे ख़बर पई अहिड़ा खोड़ सारा घर आहिनि जंहिंमें हिन वक़्तु शींहं बि पालियल आहिनि, जंहिंमें हिन वक़्तु डिफरेंट ब्रीड्स जा एनिमल्स जेके आहिनि उहे पालियल आहिनि, डिफरेंट ब्रीड्स जा जेके डॉग्स आहिनि उहे पालियल आहिनि ऐं उहे माण्हुनि खे नुक़सानु बि ॾियनि था ऐं ख़तरनाक हद ताईं ॾियनि था। ऐं वरी ख़ुदा न ख़ास्ता को अहिड़ो अमल थी थो वञे जेको तव्हांजे पंहिंजे घर खे नुक़सानु पहुचाए थो त इहो तव्हां सोचे ॾिसो त केतिरो तकलीफ़ ते अमल थिए थो। इहा हिकु नंढड़ी गुज़ारिश आहे मुंहिंजी तमामु जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि सभिनीनि सां त पंहिंजे इंसान जी जेका ज़िंदगी आहे न उहा हिकु ई दफ़ा मिलणी आहे, उहा हिकु दफ़ा तव्हांखे मिली आहे। हीअ ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे, हिन ज़िंदगी खे तव्हां चाहियो त ॾाढो ख़ूबसूरत तव्हां ठाहे सघो था। हिस्ट्री में असां वटि अहिड़ा खोड़ सारा माण्हू आहिनि जिन पंहिंजी ज़िंदगी खे
ॾाढो ख़ूबसूरत ठाहियो आहे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जे थ्रू ॿियनि जी ज़िंदगियुनि खे ॾाढो ख़ूबसूरत ठाहियो आहे। ख़ुदारा हिन ज़िंदगी जे मक़सद खे सम्झो। खोड़ सारियूं शयूं दुनिया में थी रहियूं आहिनि ऐं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, थींदे असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि, पर जेका रियल जेको ट्रैक आहे उनखे न छॾियो। हिकु नंढी गुज़ारिश आहे मुंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू। असां हलूं था जी शोभ भाई जी तरफ। शोभ भाई क्या शामिल हो रहा है? बिल्कुल, और कंटिन्यू जिसे बोलते हैं हम जिक्र में ही हैं इस वक्त। यानी मैं मेरे जितनी भी मेरी अंजुमन है, हमारा एक दस्ता है जो हम उसके लिए पढ़ते हैं, जाते हैं, तो जिक्र में है तो जिक्र ही करेंगे। ये पहले मैंने जी ये मैंने पहले पढ़ी थी मगर आधी पढ़ी थी। आज हम पूरी पढ़ने वाले हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मैंने कह दिया हुसैन है। शुक्र की इंतहा हुसैन है, हाँ हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा, ना कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, शुक्र की इंतहा हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी हो, किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, हो ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए
की फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा फिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। किबरिया हुसैन, किबरिया हुसैन, मर्तबा हुसैन, मर्तबा हुसैन, बहरबर हुसैन, बहरबर हुसैन, खुशकोतर हुसैन, खुशकोतर हुसैन, आसमां हुसैन, आसमां हुसैन, ये जहां हुसैन, वो जहां हुसैन, बादशाह हुसैन, शहनशाह हुसैन, बादशाह हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, मुझे अब याद आ गया शोएब भाई, ये कब पढ़ी गई थी और दोबारा ये माशाल्लाह से। अच्छा, उस वक्त भी बड़ा खूब अंदाज़ था और इस वक्त भी बड़ा प्यारा अंदाज़ है माशाल्लाह। अच्छा जी, जल्दी से ब्रेक जी तरफ हलूँ था। इंशाल्लाह वापस अची प्रोग्राम में खोड़ सारा अहिड़ा सेगमेंट्स आहिनि जेके शामिल करना आहिनि, मेहमान आहिनि जिन सां तव्हांखे मिलराइणो आहे, कुझु कम जूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, कुझु फैशन जूं बि ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। इंशाल्लाह सभु उहो कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में मेहमान सां गॾु आहिनि। मेहमान जी तरफ़ हलूं था, उन्हनि जे तारुफ़ जो सिलसिलो स्टार्ट कयूं था। हिन तरफ़ असां गॾु जेका प्रेसिडेंसी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण CEO आहिनि हिकु कंस्ट्रक्शन कंपनी जा, हिकु CEO आहिनि महारवी कंस्ट्रक्शन कंपनी आहे जेका पाण हलाए रहिया आहिनि। गॾोगॾु पाण जो तालुक़ु पॉलिटिक्स सां आहे। इन सां गॾोगॾु पाण पंहिंजे पाण खे मुहाफ़िज़े पाकिस्तान बि सॾाईंदा आहिनि। हिकु तंज़ीम आहे जेका सोशल वर्क करे रही आहे डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट माण्हुनि जे लाइ। इंशाल्लाह उन जे हवाले सां बि जनाब सां ॻाल्हाईंदासीं। असां गॾु रिहानुद्दीन साहब जेके आहिनि उहे तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो, खैरियत सां हो, ख़ुश आहियो? अल्लाह का शुक्र है आप। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी है? ज़िंदगी तो खूबसूरत है। कहाँ गुजर रही है, कैसे गुजर रही है? ज़िंदगी तो घर वालों के साथ और फैमिली के साथ सबसे अच्छी गुजरती है जो गुजर रही है। वैसे तो बाहर के काम भी ज़ाहिर सी बात है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इंसान की बहुत सी, वो ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती हैं और साथ में ज़िंदगी के मज़े भी लेने होते हैं। अब जब ज़िंदगी के मज़े लेने तो वो फैमिली के साथ ही आएंगे। सही। वो यकीनन बहुत ही चंद दोस्त होते हैं जिनके साथ बंदा मज़े कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। नहीं दोस्त कर भी आज सकता। तक दोस्तियाँ भी जो हैं वो, उन्हें दोस्तों को अपनी दोस्ती का मतलब भी मालूम नहीं है, बस दोस्त हैं आजकल। ऐसे ही ऐसे ही है। ऐं जीअं मूं पहिरीं चयो त पाण पंहिंजे पाण खे मुआफ़िज़े पाकिस्तान सॾाईंदा आहिनि, त असां सां गॾु अॼु हिकु मुआफ़िज़े पाकिस्तान रिहानुद्दीन अलाहाबादी साहबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। इंशाअल्लाह वक़्तन फ़वक़्तन हिननि सां खोड़ सारनि ज़िंदगी जे मामलात ते, ज़िंदगी जे डिफरेंट सेक्टर्स ते इंशाअल्लाह गुफ़्तगू रहंदी। हिन सां गॾोगॾु हिकु ॿियूं महिमान आहिनि असां सां गॾु, उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी। पाण जो जेको तालुक़ु आहे उहो एजुकेशन सां बि आहे, ट्रेनिंग सां बि आहे। पाण हिकु ब्यूटिशन बि आहिनि, ब्यूटिशन जी बि ट्रेनिंग जेका आहे उहा पाण ॾेई रहियूं आहिनि। मेमूना खुरम साहिबान जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो, खैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? यस तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी है मेमूना साहिबा? बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है आपकी तो फील्ड भी ऐसी है ना कि जी जी, जिंदगी को खूबसूरती को और खूबसूरत बनाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने बड़ी वीडियोस देखी है मेमूना साहिबा। अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं कि जब वो ब्राइड्स होती हैं, वो तैयार होती हैं, फिर मेकअप उतरता है तो कुछ और ही हो जाती है। इसमें कितनी कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, सच ऐसी हकीकत है, आ गई है फैशन में और हाँ। मेकअप में। हाँ। आई कैन टेल यू कि इतना चेंज हो जाते हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन कि वो पहले क्या थी और बाद में क्या निकल के आती है। मेकअप इतना आगे चला गया है। सही। अच्छा, वो जहाँ आप ज़्यादा अच्छे लगे ना तो समझ भी आता है,
हमारी प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं, वो न जाने इतना मेकअप करके जी। और सब कुछ करके अपने फेस को बिल्कुल चेंज कर देती हैं और वो बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। मोस्टली लोगों को इस बात का एजुकेशन नहीं है या वो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आप ऑलरेडी खूबसूरत हैं, अगर आप इतने मतलब आपकी बड़ी आइज़ हैं, आप फेयर हैं, तो आपको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। आपको कम मेकअप की ज़रूरत होती है ताकि आप अच्छे लगें। लगे वो- यार, ये बात जरा आप कैमरा में देख के हमारी मेकअप आर्टिस्ट को क्यों नहीं बोल देती? हमारे अक्सर इस बात पे झगड़ा होता रहता है। वो मुझे कहती है मेकअप करो, मैं कहती हूँ मैंने नहीं करना, मैंने कम ही करना है। ये Yes, अक्सर that हमारे is साथ true. मसला होता है। ट्रू दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप ऑलरेडी खूबसूरत हैं तो आपको मेकअप की कम ज़रूरत होती है। हाँ। और अगर आप फेयर हैं और ये सब ज़्यादा मतलब आप परमानेंट है आपकी फीचर्स, तो आई थिंक कि आपको मेकअप की कम ज़रूरत पड़ती है। जितना आप मेकअप लगाते जाते हैं ना, तो उतना आपकी खूबसूरती डाउन होती जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुन लिया होगा शायद, इसके बाद वो कभी मुझे ना बोले। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं रेहान दी साहब, जरा आपसे भी कुछ, आप चाय पी सकते हैं साथ, कोई चाय पी रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, थोड़ी गर्म हो कोई रही पी पाबंदी लेंगे। नहीं है यहाँ पर। अच्छा मुझे सबसे पहले तो मुझे तो ये बताएं, माशाल्लाह से एक कंपनी है जो बहुत अच्छे से काम चल रहा है और काफ़ी अरसे से माशाल्लाह चल रहा है, फिर एक सोशल सर्विसेज वाला एक सेक्टर है आपकी ज़िंदगी का। ये दो सेक्टर्स संभाले कैसे जाते हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस भी पूरा आपका जो है ना कॉन्शियसनेस मांगता है कि हर वक्त आप अलर्ट रहें, चाहे वो सुबह हो या रात हो। नौकरी पेशा तो 9 से 5, उसके बाद घर पे आराम करना है, लेकिन बिज़नेस तो 24 आवर जॉब है और उसके बाद फिर इतना सारा माशाल्लाह से सोशल वर्क करना, ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस हो रही हैं? अच्छा सवाल है आपका जी। असल में कंस्ट्रक्शन का काम बेसिक जो है ना वो सुबह के टाइम ज़रूरी होता है। एक सुबह के टाइम जब स्टार्ट होता है काम 8 बजे, उस टाइम ज़रूरत होती है, और एक वो टाइम होता है जब शाम में लेबर को फारिग करना होता है। हाँ। तो ये 2 वक्त हैं। मैं सुबह के टाइम मैंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है वहाँ पर, शाम के टाइम मैंने एक ठेकेदार है वो उसको मैनेज किया हुआ है कि वो उसको कर लेता है खुद से। मैंने बस सुबह जाना है, 2 बजे तक मैं वापसी घर। सही। ऑफिस है मेरा एक तो गुलशन में है, एक DHA बुखारी कमर्शियल है बड़े बुखारी पे। तो मैं घर चला जाता हूँ, फिर आराम कर लेता हूँ। आराम बहुत ज़रूरी है दोपहर में। फिर निकल के दोबारा ये फिर अपना जो ये ऑफिस है पाकिस्तान है, हाँ इसका ऑफिस है नॉर्थ नाज़ाबाद में, सही, मेरे घर के सही। करीब ही है। तो फिर वहाँ थोड़ा सा वक्त दे लेते हैं, फिर उसके बाद घर। सही। अच्छा ज़रा सा मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के बारे में मुझे बताइएगा। ये जो हम नाम सुन रहे हैं, ये अपने आप में इतना खूबसूरत नाम है कि सुन के अच्छा लग रहा है कि आप मुहाफ़िज़ पाकिस्तान कह रहे हो। मुझे तो लगता है हर बच्चे की ज़ुबान पे ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके दिल में ये होना चाहिए, और सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए, वो एहसास भी होना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही तो है। मुझे पहले इसके हवाले से बताइएगा, इस तंजीम के हवाले से, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है, आप इस तंजीम के साथ किस तरह जुड़े हैं, फिर इसके हवाले से फरमाइएगा। वैसे तो ये तंजीम जो है एक गैर सियासी तंजीम है। इसका मकसद आवाम और नई आने वाली जो नस्ल है ना, उसके दिल में आर्मी की मोहब्बत को उजागर करना है। कि पिछले आपने वक्त देखा होगा कि कुछ मामलात ऐसे हुए जिसकी बिना पर बड़े एलिगेशन लगे हुए थे, पोस्ट भी चल रही थी। तो ये बताना आवाम को और बच्चों को ज़रूरी है कि हमारे लोग अगर ख्वाह वो बुरे भी हों तो हमें उनको बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही हैं। जब हमारे घर का आदमी है तो हमें उनको अच्छा ही कहना चाहिए। और रहा बात जहाँ तक काम की, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी काम है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी काम है। और काम के हवाले से ये है कि फलाई काम कोई भी हो, चाहे वो इलाके के कोई भी मसाइल हो और वो हमारे पास आता है, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसे हम हल करें। और अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा मसाइल लोगों के हल कर सकें। कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तकामत दे कि हम इस काम को कर सकें। आमीन। क्योंकि हमारी हैसियत नहीं कि हम लोगों के इतने मसाइल हल कर सकें। जो हम कर सकते हैं, जो हमारी ताकत है, बस वही कर रहे हैं इस टाइम। और बड़ा रेहान साहब, बहुत अब तो मुझे लगता है कि हम जितनी तंजीमें बढ़ती जा रही हैं, उससे ज़्यादा लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये न जाने कौन से एरा में हम चले। नहीं, असल में तंजीमों का अपना अपना मौक़िफ़ है ना बाजी। हमने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को देखना है, हम और आपको पाकिस्तान को देखना है। जहाँ पाकिस्तान खड़ा है हमने वहाँ खड़ा होना है। चाहे वो पीपल्स पार्टी खड़ी हो या MQM खड़ी हो, कोई भी हमें से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें पाकिस्तान से सरोकार होना चाहिए, इसलिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं और उसी मुल्क का खाते हैं, तो हम उसी का प्रचार करेंगे, किसी और का नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया। और ऐसा हम सोच लें
तो क्या ही बात हो। इस तरह की अगर हमारा जो थॉट प्रोसेस है उस कोशिश तरफ कर रहे हैं, चला जाहिर सी बात है जब आप और मिल के हम कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो ये हो ही जाएगा। जाए। इंशाल्लाह अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो शायद बस इसी पे रहेंगे कि वो कर लेगा या वो कर लेगा, तो कभी भी नहीं होगा। एक हम कोशिश पाकिस्तानी की करेंगे तो responsibility इंशाल्लाह हो निभानी है। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर पाकिस्तानी जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा तो ये चीज़ें जो आज हम लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं ये कल को हकीकत का मंजर पेश कर रही होंगी। अच्छा जी, आते हैं आपकी तमाम उन सर्विसेज की तरफ जो मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के थ्रू लोगों को मिल रही हैं और जिनके बारे में आई एम श्योर कि आपने कई जगह आपसे सवाल इस तरह के होते होंगे, लेकिन मेरा कंसर्न उस आम आदमी से है, उस आम इंसान से है जो कि मुश्किल में है और जिसको ऐसे ऐसे मुहाफ़िज़ की ज़रूरत है। यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब भी आर्मी की बात करते हैं स्पेसिफ़िकली तो हमारे पास दो सेपरेट एक मिल रहे होते हैं। एक थॉट प्रोसेस वो मिल रहा होता है जो शदीद मोहब्बत करता है, एक थॉट प्रोसेस वो मिलता है जो हमेशा तनकीद करता रहता है। इन दो मरहलों को कैसे देखा है आपने? देखिए, तनकीद बराए इस्लाह हो ना तो बेहतर है, मगर तनकीद सिर्फ तनकीद की बुनियाद पर हो तो बेहतर नहीं है। इसलिए कि हम उन पे क्या तनकीद करेंगे, हमारी हैसियत है कि हम उनके करें तनकीद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फ़ौजी अगर एक सरहद पे 24 घंटे ड्यूटी देता है तो वो हर चीज़ से पाक है। क्यों? जब नबी ने फरमा दिया तो हम और आपकी क्या हैसियत है? मतलब आप उंगली उठा देते हैं सिपाही पे कि यार वो कर रहा है, ये सिपाही ये कर रहा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप कुरान पाक पढ़ें, आपको पता चले कि मतलब आर्मी का क्या मयार है। हाँ। मतलब ये आपका मयार गिर चुका है, इसलिए आपको सामने वाले का मयार नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपका मयार होगा ना, आप सामने वाले को ऐसे ही मयार से ट्रीट करेंगे। जब आपका अपना मयार सही नहीं होगा तो फिर आप दूसरे को भी अपने ही तरह समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। मतलब आर्मी के तो इतने मसाइल हैं कि अगर इनको पता चल जाए तो ये सर को हाथ लगा के उन्हें बाजी, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। एक सिपाही जब भर्ती होता है तो बड़ी तकलीफ़ों के साथ बड़ी पनिशें होती हैं। सुबह 4:30 बजे उठना होता है। हम और आप उठ नहीं सकते सुबह 4 बजे। ऐसे ही है। उसके बाद सुबह 4:30 बजे उठने के बाद नहाना है, वर्दी पहननी है और परेड के लिए खड़े हो जाना है। आप और हम कर सकते हैं? क्या हम अपने माँ बाप को छोड़कर सरदों पे जाके खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल। और ये जानते हुए बच्चों को छोड़ के पता नहीं है। शादी से पहले तो हम कराची में देखा है कि शादी से पहले तो हर लड़का बाहर चला जाएगा कमाने के लिए, हर चीज़। हाँ। जब शादी हो जाएगी और जब वो मेमनी में कहते हैं बाइडी आ जाएगी ना। हाँ। मेमनी में ये कहते हैं बाइडी आप में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो वो शादी हो जाने के बाद जब बीवी आ जाएगी ना, हमारे में बीवी कहते हैं, तो उसके बाद वो कहीं जाने के मूड में नहीं। तो अब आप देखें कि आर्मी के सिपाही तो वहाँ पर 2-2 साल तक ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं। क्या मतलब आप उन पर तनकीद करते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? सही सही, बिल्कुल सही फरमाया। उनकी मेज़ पर मैं खाना खा के आया हूँ, कई दफ़ा गया हूँ। मैंने हमेशा देखा है कि जितने भी हम जो खर्चे करते हैं, जो हमारा मेहमान होता है, मेज़बान होता है, वो हमें हमारे सारी चीज़ों की पैसे पेड कर रहा होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? एक आर्मी का जो मेजर रैंक पे आदमी होता है ना, अगर वो ऑफिस में बैठा है और उसका एसी भी ख़राब हो गया है, हाँ। तो सरकार उसको वो एसी बनवा कर नहीं देती। वो अगर उसको ठंडे की ज़रूरत है ना, तो वो मेरा दोस्त सुन रहा होगा कि उसको अपने पैसों से ही जो है ना बनाना है, जो अभी वो कुछ दिन पहले बना चुका है। हकीकतन तौर पे ये हकीकत बात है, वो भी सुन रहा होगा ये बात मेरी कि अब बताएं कि हम किस जगह पे खड़े। मतलब एक एसी बनाने में 10,000 रुपये लगते होंगे, ज़्यादा से 15,000 रुपये लगते होंगे। वो भी मतलब जो है ना उसने अपनी जेब से पैड करनी है। सही। अच्छा, ये हकाइक जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं रंज साहब, हमारी जो थॉट है ये इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ये हकाइक हमारे साथ नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ बोलते हैं कि 85% बजट जाता है। 85% बजट नहीं जाता। आर्मी के पास सिर्फ और सिर्फ 7% बजट जाता है भाई। उस 7% के अंदर 3 फौजें हैं आपकी, एक नहीं। हाँ, तीनों फौज हैं। सही। तीनों अफवाज आपकी हैं। उसके अंदर उनके अपने मसाइल हैं। मेडिकल उनको अलाउ है फौज को। वो मेडिकल ऐसा अलाउ नहीं है कि अगर उनके माँ बाप अगर अस्पताल में 4 लाख रुपया खर्चा करके आ जाएंगे तो उनसे हाँ। फौरी मांग लिया जाएगा। बस ये सहूलत है कि फौरी नहीं मांगा जाता, मगर उनकी सैलरियों में से उसको काट लिया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। सही। तो फिर आप फौज पे तनकीद करें तो यार मैं समझता हूँ कि अगर आप मुल्क से वफादार हैं और अगर पाक आर्मी से वफादारी है, आप चाहते हैं कि पाक फ़ौज अच्छी है,
और मुल्क हमारा अच्छा है तो आप उनके खिलाफ तनकीद ना करें। तनकीद इस्लाह एक अलग चीज़ होती है और तनकीद करना जो है ना एक अलग चीज़ होती है। अलग चीज़ होती है। मैं बिल्कुल। तो आखिरी लफ्ज़ मेरा यही होगा, एक चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और जो पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं वो हलाली हैं, और जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते और जो पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत नहीं करते वो हलाली हो नहीं सकते। मैं चाय पीता हूँ। हाँ जी, आप चाहे भी हम ज़रा जो सिक्के का रुख है हम ज़रा दूसरी तरफ ले जाते हैं जब तक, और जो एक और एक सेक्शन हमारी आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़ा है, ज़रा इनकी तरफ भी जाते हैं। अच्छा मैमुना साहिबा, मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से एक अरसे से आप इस फील्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह इस फील्ड के साथ जुड़ना हुआ ज़रा ये बता दीजिएगा, और फिर उसके बाद जिन लोगों के साथ आप जुड़ी वो किस तरह हुआ? बिकॉज़ कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी कि कोविड के टाइम पे एक बड़ा मुश्किल मरहला था जो नज़र आया, ये किस तरह मामला हुए? लाइक मैं जुड़ी ब्यूटिशियन और मतलब मेकअप से है, तो मैं ये कहूँगी कि मेकअप और ब्यूटी सेगमेंट से जुड़ना औरतों की नेचर में होता है। ये तो हम लोग हर तरह की औरत, सही। चाहे घर पे हो या मैं वर्किंग वूमेन हो, वो हर कोई ब्यूटी से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा ज़्यादा हो गई हूँ रिलेटेड, बस ये वो है, थोड़ा ज़्यादा शौक था और ये अच्छा लगता था कि मैं दूसरों को भी खूबसूरत बनाऊँ बनिस्बत सिर्फ अपने। तो इस वजह से इससे ज़्यादा जुड़ने का मौका मिला मुझे, और मैंने ऐसे रास्ते ढूंढे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया। माशाल्लाह। पहले मेरे भाइयों ने, अब्बू ने, और अब मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है किसी भी फील्ड में, मैं अक्सर अपने शो में ये बात रिपीट करती हूँ, किसी भी फील्ड में जब स्पेसिफिकली हमारे माशरे में जब औरत घर से बाहर निकलती है तो वो फैमिली के सपोर्ट के बिना बिल्कुल उसकी कामयाबी, माजरत के साथ अगर मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन शायद उसकी कामयाबी कहीं अधूरी रह जाती है। जी, बिकॉज बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। फैमिली का आपके साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल, स्पेसिफिकली हमारे कल्चर में। हालांकि किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, इक्वालिटी हमें हमेशा सिखाई जाती है, लेकिन जो हमारा कल्चर है आज तक उसमें आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है या आपके मुखालिफ है तो आपकी कामयाबी मुझे नहीं लगता कि वो नहीं complete पूरी है। नहीं होती, क्योंकि हाँ। वो ऑलरेडी उस लड़की के दिल में भी वो कामयाबी उसकी पूरी नहीं बिल्ड हो पा रही होती। हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी, मतलब मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है खुद अपनी इस फील्ड में, जो खुद बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई हैं, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अपना ग्रज निकालती हैं कि भाई मैं अकेली खड़ी हुई हूँ, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, या इस तरह की चीज़ें। हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत अल्लाह ताला ने बनाई इस तरह है कि उसको मुहाफिज की ज़रूरत होती है, जिस तरह एक मुल्क को ज़रूरत होती है उस तरह हाँ। एक औरत को भी मुहाफिज की ज़रूरत होती है, चाहे उसका सिर्फ नाम ही क्यों ना हो। सही सही। तो मैं कहती हूँ कि मर्द का होना ज़रूरी होता है औरत की कामयाबी में, चाहे उसका कोई हाथ ना भी हो, लेकिन उसका नाम ही काफ़ी रहता है आपके। हाँ सही सही। और सही मर्द का होना, याद रहा सही आपके मर्द का अल्फाजों में कि सही मर्द का होना। आपको बड़ा सपोर्टिव ज़रूरी है। मर्द की ज़रूरत होती है, जो सही। आपके ग्रोथ को, आपकी कामयाबी को और ज़्यादा वो कर सके। मतलब एक कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग, मर्द जो है ना, इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते कि उसके घर की दूसरी औरतें ज़्यादा कामयाब हैं। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी अब चीज़ तक होती हमारे है। माशरे में ऐसे लोग हैं, जी। आप बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। और जब भी वैसे भी एक फ़ीमेल की जब बात होती है तो फ़ीमेल के तो मुझे लगता है उसको नरिश ही ऐसे किया जाता है जी। कि उसको बताया जाता है, और ज़ाहिर है वो एक चीज़ आपके अंदर फीड होती है तो आप कभी भी मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड नहीं हो एज ए सकते जब एशियन तक। कल्चर हमें तो यही मतलब वो हाँ। किया जाता है ना कि सही। भाई हम लोगों ने इनके उसमें चलना है। लेकिन अगर हम खुद भी कुछ करना चाहते हैं और हमारे अगर मर्द उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड आई थिंक कि अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, अब नहीं, हमेशा से ही मैं समझती हूँ हाँ। कि सपोर्टिव हैं। माशाल्लाह। हाँ, बुरे अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में सपोर्टिव मर्द हैं। सही सही। अच्छा, यहाँ बड़े हमने मसले देखे मैमुना साहिबा कि जब भी हम, बिकॉज़ आप ट्रेनिंग कराती रहती हैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बच्चियों की, तो बड़ा एक कॉमनली देखा है कि जो बच्चियाँ आती हैं उनको ट्रांसपोर्ट के भी बड़े मसले होते हैं, जी, टाइमिंग के बिल्कुल। बड़े मसले होते हैं। ये किस तरह के मसले होते हैं और किस तरह आपने देखा है उनको ओवरकम करते हुए? देखिए, वो बच्चियाँ आती बहुत मतलब बहुत स्लम एरिया से आ रही होती हैं, उनके पास अक्सर किराए के भी पैसे नहीं होते, तो वो भी हम लोग कई दफ़ा उन्हें वो कर रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड
हम लोग भी कब तक उन्हें वो कर सकते हैं, लाइक हाँ। अगर हम लोग महीने के उन्हें दे भी रहे तो भी उन्हें कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एज सच कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और यही लड़की जो है अपना पार्लर भी चला रही होती है, अपनी ट्रेनिंग भी ले रही होती है, और वो मतलब सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह की भी बिल्स वगैरह भी दे रही होती है, तो बेचारी के लिए मसले हो जाते हैं। हाँ। लेकिन इसको ओवरकम करने का तरीका ये है कि एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। हाँ। क्या उससे कोई Roads and फर्क पड़ा everything। जो हमारे पास ये रेड बसेस और पिंक बसेस बड़ी स्टार्ट उससे हो गई थोड़ी थी? थोड़ी बेहतरी आ गई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे रिसेंटली कुछ लोग कह रहे थे कि उनके भी जो रेट्स हैं किरायों के वो अब बढ़ा थोड़े दिए, हाई फिर हो गए। पेट्रोल जी, की जी, प्राइसेस जी, जब बढ़ जाती हैं तो एकदम तो से रेट उसके बढ़ भी हाई जाते हो हैं। गए। अब वो भी मतलब इतना महंगा होता जा रहा है कि वो भी बेचारियाँ उसमें भी सफ़र करते हुए अब सोच रही हैं थोड़ा। हाँ, लेकिन सही। ये है कि अच्छी हो गई हैं। अब ये नहीं होता कि गर्मी में बेचारी जो है ना पसीने से भरी हुई वहाँ पहुँच रही हैं, लेकिन हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेड बस में एसी होता है और वो मतलब आराम से आ रही होती है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमारे पास कल्चर था, और आपकी भी नज़र ज़रूर इस कल्चर पे गई होगी, आपके भी अल्फाज ज़रूर चाहती हूँ कि इसमें शामिल हों। ये जो हमारे पास एक कल्चर था बसेस का, एक मखसूस कहने को एक मखसूस कौम थी जो उस कल्चर पे राज कर रही होती थी, आज भी मुझे रोड्स पे वो नज़र आती है। इस कल्चर को कैसे देखा है आपने? लाइक W11 वाली। देखिए बात ये है कि W11 हाँ, जी, जी, जी। W11 वाली। हाँ। बस इनका काम सही था उस टाइम पे, हाँ। मतलब पब्लिक भी खुश थी उनसे। गाने बज रहे होते थे, बस गा- लोग बैठ गाने रहे और बज जा रहे रहे, ऐसे ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे था। अब और सही कह रहे हो, लाइटें उससे भी मेरी होती थी, जवानी का लाइट। टाइम था। अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। अब दोबारा से ये ट्रैक आने वाला है। वो इसकी वजह ये है कि चिंची रिक्शे की पाबंदी, आपने सुना होगा इस बारे में, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये पाबंदी बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अभी अल्लाह आबाद रखे सरजील मेमन साहब को, उन्होंने इब्तिदा किया है ट्रांसपोर्ट का। रेड बसें और ब्लू बसें और बहुत सी बसें रोड पर आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो इससे आपको सहूलत फराम होगी। और रही बात, जैसे कि मोहतरमन ने कहा कि किराया, तो जाहिर सी बात है जब बजट आएगा और पेट्रोल बढ़ेगा तो यकीनन तौर पर किराया भी बढ़ेगा। किराया भी बढ़ेगा। इसके बारे में तकरार करना तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है हर चीज़ बढ़ गई है तो आप किराए को भी किराया afford- भी बढ़ेगा, अब सही। जाहिर सी बात है आप 60 रुपए दे के जा रहे हैं तो 60,000 रुपये महीना कमा भी तो रहे हैं आप। हाँ। इस बात को भी तो थोड़ा सा तवज्जो दें आप। नहीं, लेकिन मैं इस गलत चीज़ तो नहीं को- कहा मैंने? नहीं, आप बिल्कुल सही कहा। बस उनको नहीं देखा आपने जो 25,000 कमा रहे हैं। हाँ, उनको बेचारे क्या वजह किया पता क्या जाए है? फिर? अब 25,000 वाला आदमी जो है ना, वजह ये है कि वो फिर अफवान भाई के पास ये है। कहीं और जा रहे हैं ना, ये हम कहीं और पे जा रहे हैं। ये असल में कंपनियों का मसला है। जितनी भी हमारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर ठेकेदारी निज़ाम है। जब तक ये ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, हाँ, जब तक हम इस पैसे को नहीं, असल के 37,000 रुपये हाँ। ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। 37,000 रुपये एक मजदूर को देने, मगर वो इस किस पे तरह हम दूंगा? रेहान जब हुसैन मैं ठेकेदार हूँ जरूर आएंगे। हमें ब्रेक की तरफ जी, जाना है, ठीक इस है। बात पे हम जरूर आएंगे, बिकॉज आप भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, तो क्या मामलात है वहाँ पर, जरा इसके बारे में भी जी, बिल्कुल, जानेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की तो नहीं कवज ब्रेकअप हुए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि ऐं कुझु ॻाल्हियूं उन ॻाल्हियुनि जी बि ॻाल्हियूं पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करणु चाहींदा जेके एक्चुअली हिन वक्त थी रहियूं आहिनि। अच्छा रेहान जी साहब, ज़रा हम उस पे आते हैं जिस बात की तरफ हम एक्चुअली आजकल हर न्यूज़ चैनल पे आप जहाँ जगह जगह देखें तो जो बिल्डिंग्स हैं उसका एक मरहला एक चल रहा है, बिल्डिंग्स खाली हो रही हैं और कहा यह जाता है, जो न्यूज़ आ रही हैं 500 से ज़ायद ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको खाली कराना है। और क्योंकि ज़ाहिर है वो एक प्राइवेट बिल्डर से एक प्राइवेट उसने क्लाइंट ने ली है, तो उसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र नहीं आती। तो ज़ाहिर है वहाँ से उस आदमी को भी नुकसान है, गवर्नमेंट के भी वो कहते हैं ना कि हाथ बंधे हुए हैं, वो क्या कर सकती है। बिल्डर हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास अक्सर यही होता है कि बिल्डर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं और फिर कहीं और वो चले जाते हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है, किसको आपकी नज़र में कौन कसूरवार है और कहाँ हम कोताही कर रहे हैं कि इस तरह के केसेस हमें नज़र आ रहे हैं? देखिए, इस पे हम खुद से कसूरवार हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि वो बिल्डर जो ना तो रजिस्टर्ड थे और ना वो कहीं उनका कोई ख़ास कोई काम था, ठीक है, ना तो वो FBR में थे, ना इंजीनियर कौंसल में थे, मगर वो बिल्डर थे। वो कैसे थे? बस पैसे की बुनियाद पर ठेकेदार को हायर किया, बिल्डिंग्स तैयार की
और माल बेचा और निकल गए, हाँ उनको हम कैसे पकड़ेंगे? जैसे कि मेरी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो जाहिर सी बात है मेरा पूरा खाता है। मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ तो यकीनन तौर पे गवर्नमेंट मुझ पे एक्शन कर सकती है। अब जाहिर सी बात है पहले जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो ऐसे ही बनी हैं कि कुछ ठेकेदार मेरे पास आए, काम सीखा और उन्होंने काम सीखने के बाद आगे चले गए, उन्होंने अपनी एक कोई भी नाम से कंपनी बना ली, ऐसी कागज़ों में, बस सिर्फ रफरी कागज़ों में फैक्ट्री बनाई, कंपनी बनाई और काम शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब मटेरियल ही 2 नंबर डला होगा तो बिल्डिंग किस काम की जाहिर है, होगी? जाहिर। वरना पहले के ज़माने में जब काम की करते थे लोग, मेरे वालिद साहब भी यही काम करते थे, तो सालों उस जगह का कोई खराज भी नहीं आती थी उस जगह को। अब क्यों आने लगी? अब तो मतलब 2 महीने बाद ही दड़ाल आ चुकी होती है आ फ्लैट में। जाती आपने है, फ्लैट ऐसे बुक ही कराया होता है, जब आप पहुँचते हैं देखते हैं 2-3 जगह पे क्रैक होता है, तो आप भी बस बोलते हैं चलो अब तो ख़रीद लिया, अब तो मजबूरी है। तो उसकी वजह जो होती है, उसकी वजह यही है कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, हाँ हर जगह पैसे की बुनियाद पर पैसे दे के काम कर दिया गया। मतलब लोग ज़्यादातर भी कसूरवार ठहरा रहे हैं कि पुलिस का क्या, पुलिस का कोई इसमें कसूर नहीं है। कसूर जाहिर जो है, है इसमें उन इदारों का है जिनका ये काम है। बिल्कुल उनको देखना चाहिए कि वो आया बिल्डर कंपनी बना के बैठा है या ऐसे ही बस वो बिल्डर है, उसको कुछ पता है इस बारे में, बस उसको पता भी ना हो, सिर्फ उसके बाद पैसे होने चाहिए, वो बिल्डिंग बना के खड़ा हो जाएगा और बेच के फारिग हो जाएगा। उसके बाद उसको पकड़ोगे कहाँ? सही। अभी इसी तरह शहर में इतनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो बिल्कुल नाकिस बनी हुई हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ एक 5 का माल तक चला है मेरी अपनी आंखों के सामने नाजाबाद के अंदर। एक 5 का मतलब होता है बाजी कि 5 ट्राली बजरी जी, और 1 सीमेंट की बोरी, इसको कहते हैं हम हमारी ज़बान में 1 5 का। इसके अंदर हम कंक्रीट भी मिलाते हैं तो हम 4 ट्राली बजरी होती है, 1 कंक्रीट होता है और 1 सीमेंट होता है। तो फिर कहाँ बिल्डिंग टिकेगी और कहाँ काम होगा, मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेशो जो होता है, असल रेशो होता है वो 1:3 का रेशो होता है, जिससे स्टैंडर्ड का जगह बनती है और वो हमेशा कायम और दायम रहती है। और हमारे यहाँ फिर पाइल्स का काम नहीं है ना, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से अभी शहर में बनी हुई हैं, 10-10 मंजिला बिल्डिंग है, मगर पाइल्स नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में, मैं 17 मुल्क घूम के आ चुका हूँ, दुनिया में हर जगह पाइल्स पे काम किया जाता है। पाइल्स वो चीज़ होती है कि अगर जलजला भी आएगा तो बिल्डिंग यूं से यूं हो जाएगी पूरी। देखिए मेरी बात को नोट कीजिए तमाम लोग, यूं गिर जाएगी मगर बिल्डिंग गिरेगी नहीं। क्यों? कि वो पाइल्स पे खड़ी है। सही। पाइल्स पे पैसे लगते हैं ना, बिल्डर पैसे थोड़ी लगाएगा, उसे तो पैसे कमाने हैं, पैसे लगाने नहीं है। जो लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस टाइम बिल्कुल ईमानदारी के साथ, उनकी तरफ कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। सही। वो महंगा इसलिए बेच रहे हैं कि वो चीज़ भी बेच रहे हैं ना। बेच रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो हमें ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन आज भी आप मुझे ये बताएं, जब अब स्पेसिफिकली क्योंकि हम कराची में बैठे हुए हैं और ऐसे कई केसेस कराची में कई गुना ज़्यादा मुल्क के दीगर जो हमारे हिस्से हैं उससे कराची में ज़्यादा हमें केसेस ऐसे पाए जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब आज कोई जा रहा है, कोई अपार्टमेंट ख़रीदने, कोई घर ख़रीदने कोई जा रहा है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल करके वो ख़रीदे? देखिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले उसको चाहिए कि ज़रा सा वहाँ से सीमेंट उखाड़े, इतनी सी सीमेंट कौन है, और वो रखे और लेबोरेटरी में टेस्ट करा ले, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है भाजी। वो एक एक चीज़ आपको बता देगा कि इसके अंदर बिल्डिंग में क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया, कितने ग्राम किया गया, सरिया इसमें कैसा डाला हुआ है, वो आपको सब कुछ बता देगा। अब वो बेचारे वो लोग होते हैं, वो ये सब कुछ कर नहीं सकते। ये वो बात बताइए जो हम काम वाले लोग कर सकते हैं। उन लोगों को इस चीज़ से मतलब, उनको पता है किस चीज़ से मतलब है, उनको ये मतलब है ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है, उन्होंने ये देखना है बेडरूम में वॉशरूम कितना बड़ा है, उन्होंने ये चीज़ें देखनी है। टिप टॉप पे वो मरे हुए, मगर उनको अंदर नहीं पता कि 1 साल बाद उस फ्लैट का क्या हाल होगा। क्या हमारे पास कंस्ट्रक्शन में भी ऐसी असेसमेंट की कोई सर्विसेज है? जैसे नॉर्मली हम गाड़ियाँ लेते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी वो सर्विसेज मिल रही हैं कि आपको गाड़ी पूरी थॉरली चेक करके बताई जाती है कि ये गाड़ी सही है या नहीं है। क्या बिल्डिंग को चेक करने का भी कोई ऐसी एजेंसीज या ऐसी प्राइवेट काम हो रहे? जी बिल्कुल, लैब्स बैठी हुई हैं, लैब्स इसको टेस्ट करके देती हैं। आप, मैंने आपको सीमेंट के बारे में बताया ना, आप बिल्डिंग के नीचे जाएं, जो दीवार है उसका कोना आप तोड़ लें, थोड़ा सा अपने फ्लैट का ही तोड़ लें, तोड़ के आप ले जाएं और टेस्ट करा लें। आप नेक्स्ट टाइम भी यही होने वाला है। नहीं, असल में पता है, जितने भी अभी यूँ समझ लें आपके 80% जो लोग हैं ना बिल्डर्स, वो बिल्डर्स हैं
जो ना किसी कंपनी से रजिस्टर्ड है, ना इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड है, ना एसीसीपी से रजिस्टर्ड है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे की बुनियाद पर बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो वो नाकिस ही माल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उन्होंने माल को सस्ता बेचना है, सस्ता बस। बेचना है, सही। जो महंगा बेच रहा है, बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है अच्छा मटेरियल भी लगा रहे हैं। इसलिए कि जब आप इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर आप कागज़ पे अपने लेटर पैड पे लिखते हैं कि मैं अम्ब्रेला स्टील का सरिया डालूंगा, सीमेंट में फैल्कन की डालूंगा, बजरी ये लगाऊंगा, मुझे लिख के देना होता है ना। उन्हें लिख के थोड़ी देना है, उनको तो बेलिखे काम करना है, बस काम करना है और बेच देना है। सही, इसलिए कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। सही। तो किसी भी बिल्डर के पास जाने से पहले ये चीज़ें भी आप चेक करें कि वो नहीं, सही देखिए आप से- बुकिंग कराते हैं तो आपका काम है कि जिस टाइम आप बुकिंग करा रहे हैं उस टाइम वो ग्राउंड होता है, फर्स्ट फ्लोर बना होता है। आप जाए वहाँ खड़े हो 2-4 घंटे, जाहिर सी बात है आपने चीज़ खरीदी, आप पैसे दे रहे हैं, करोड़ सवा करोड़ रुपए का फ्लैट मिलता है इस टाइम पे, सही जगह पे। आप जाएं देखें तो आपका काम बन रहा है, आप देखें काम किस नौयत का तैयार हो रहा है, आपको खुद भी नजर आएगा। ठीक है, अब तो ब्लैक सीमेंट भी आ गई है ना, हाँ, मजबूरी बहुत ये कुछ आ अब गया। तो ब्लैक सीमेंट बहुत भी है कुछ आ गया ना। वरना मार्केट में। मैंने जब काम शुरू किया है उस टाइम पे ऐसा नहीं था, हाँ मगर अब ऐसा है। मैं 2006 से काम कर रहा जी हूँ, जी, ब्लैक सीमेंट का तो नामो निशान नहीं, तब तो ब्लैक सीमेंट भी आ गई है। हाँ। अब एक बोरी में मैं जो है ना 10 ट्रालियां भी डाल दूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज माल रेहान मैंने डाला है। इतना तेज डाला कि इससे तेज माल नहीं है। ये है मतलब ईमान हमारे सलामत नहीं है। असल बेस अगर वहां पर आए ना तो हमारे ईमान सही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हमें आप। पैसे और से ऐसे- मतलब है हाँ और किसी चीज से मतलब है। हाँ, और ऐसे जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उसका रीज़न भी यही है। नहीं, ये जो नुकसान हो रहे हैं या जो जानी हो या माली हो तो इनका अजाला भी वही लोग यहाँ भी भुगतेंगे और बरोज़े क़यामत भी भुगतेंगे जिन्होंने ये बेशक, बनाया है। बेशक, इस बेशक। बात को वो कान खोल के सुन लें बेशक। कि जैसा आपने किया है वैसा ही आपने भुगतना है। ये भुगतना ज़हन है, में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कहते हैं ना कि मैंने बड़ी अच्छी एक जगह चीज़ पढ़ी थी कि आप जब अपना जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड करते हैं या जो भी आप नौकरी करते हैं, अगर उसमें 1 मिनट की देरी से भी आप जा रहे हैं ना तो उसका भी हिसाब आपने देना है। हिसाब तो ये देना है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ बस ऐसे ये सब हो जाएगा और ये हिसाब जो आप जमा कर रहे हैं ना इसके हिसाब भी होने हैं। खैर जी, अगें वधंदे असां सां गॾु मैमूना साहिबा तशरीफ़ फरमा है, आपकी तरफ आना चाहती हूँ और ज़रा सा जानना चाहती हूँ ये जो आप माशाल्लाह से एक जब भी आप ब्यूटिशियन की बात करते हैं या किसी को प्यारा बनाने की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जहन में रख के और फिर काम करना पड़ता है। क्या ये फील्ड भी मखसूस कुछ लोगों के लिए है या इस फील्ड में कोई भी आ सकता है? जैसे हमारे जो मर्द हजरात हैं वो भी इस तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है जो हमारे रेहान भाई भी है, चले जाएंगे। सोसाइटी मैं आप ही के फायदे के लिए पूछ रही हूँ। सोसाइटी के जो हमारे मेल मेंबर्स हैं वो भी खूबसूरत होना चाहते हैं, मेल सैलून्स जो हैं वो भी बहुत सारी हमें मार्केट में नज़र आती हैं। तो मुझे इसके हवाले से फरमाइएगा कि कितनी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है और कितनी तेज़ी से हमारे जो मर्द हजरात हैं उनकी साइड ये फील्ड जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफ़ी अरसे से जो है ना ये फील्ड, मेकअप की फील्ड ज़्यादा मर्दों की तरफ चली गई है। हाँ, अब खवातीन जो है वो खवातीन makeup थोड़ी पे सी आ गई हैं। मतलब उन्हें स्टॉप लगा है थोड़ा सा, और मतलब जो मर्द हजरात हैं वो ऊपर आ रहे हैं ज़्यादा। हाँ, मुझे ऐसी फील आ गई है, मतलब अब फील्ड तो क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? जी जी सही, अच्छा है। हर खूबसूरत लगना हर किसी का हक है, हर नहीं? किसी का हक है। तो लेकिन ये बात मैं कहूँगी कि जो लेडीज़ मेकअप है ना वो जो मर्द हजरात कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन जो लेडीज़ भी आगे आना चाहती हैं उन बेचारियों को भी आगे आने दें। वो उनका हक ना मान लें। हाँ, तो यार मैं तो ये सोचती हूँ वो बहनें या वो बीवियाँ या वो माएँ कितनी खुशनसीब होंगी जिनके जो बेटे हैं या जो हस्बैंड्स हैं या जो भाई हैं वो मेकअप आर्टिस्ट हो गए। लिटरली मैं कभी कभी सोचती हूँ उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, है ना? वो खुद घर पे मतलब अपने भाई से ही तैयार हो जाते हाँ। हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी कॉमनली हमने देखी है घर में, अगर कोई, और ये मेल मेंबर्स के साथ बिल्कुल ऑपोजिट होता है, लेकिन जब हम खवातीन की बात करते हैं घर में, अगर आपके पास कोई टैलेंटेड कोई स्किल्ड बेस आपके पास खवातीन है ना तो वो वही हाल होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। जी, लेकिन बिल्कुल, यही बिल्कुल। वही टैलेंट अगर मर्द हजरात के अंदर में हो हो तो तो उसको तो पता नहीं शहंशाह बनाया बहुत जाता है कि ज़्यादा, यार ये बहुत तो ज़्यादा। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ऐसा ही होता है नॉर्मली।
जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले हम सैलून्स में जाते थे तैयार होने, अब सैलून से लोग आते हैं हमें तैयार हाँ, करने। तैयार करने। बहुत ट्रेंड जो है वो डिफरेंट हो रहा है। तो ज़ाहिर है वो हर ख़वातीन के, हर औरत के लिए ये फिजिबल नहीं है कहीं जाना, कहीं ट्रैवल करना, बिकॉज आप डिफरेंट सिटीज़ में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, इंटीरियर में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये वजूहात हैं जो हमारे जो मेल मेंबर्स हैं वो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं ज़्यादा? नहीं, वो इस वजह से तो नहीं आ रहे। आई थिंक कि उनका थोड़ा सा रुझान इस तरफ हो गया कि वो भी खूबसूरत लगना चाहते हैं। हाँ, वो अपने लिए, हाँ, वो इस फील्ड अपने में- लिए भी वो करना सही, चाह रहे हैं। सही। वो इस वजह से नहीं आ रहे होते कि सैलून सिर्फ औरतें जाती हैं या हाँ, इस हाँ। तरह है। वो लोग खुद भी इस चीज़ को अब पहचानने लगे हैं कि ख़ास तौर पे मैं कहूँगी पाकिस्तान में, क्योंकि पहले हमारे मर्दों में इतना रुझान नहीं था कि वो इतने मतलब खूबसूरत दिखें या वो हो। जो मर्द ज़्यादा तैयार होता था उसे कहते थे कि तो मतलब बहुत टाइम लगाता है और हाँ, ये वो है। हाँ। और अब ऐसा हो गया कि अब मर्द ज़्यादा हजरात ज़्यादा टाइम लेने लगे मर्द। औरतों से हम आधे से 1 घंटे में भी तैयार हो जाए तो मर्द जो है 2 घंटे भी लगा लेते थे, नहीं हो पा रहा हाँ, था। बिल्कुल। क्योंकि उनके बाल स्ट्रेट होना और उनके बालों को सेट करना एक अलग ही एक प्रोसेस होता है पूरा। हाँ। तो आई थिंक कि मर्द खुद भी अब जो नौजवान नस्ल आ रही है हमारे पास, वो चाहती है कि हम लोग और ज़्यादा अच्छे लगें। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हम क्योंकि मेकअप की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। जो स्किन की सर्विसेज होती हैं, मैंने वो भी बड़ा मर्दों को देखा है उस तरफ जाते हुए। मतलब अब पहले ये होता था कि कोई इवेंट आ रहा है, कोई ईद आ रही है, किसी की शादी आ रही है, कुछ आ रही है, तो हमारी औरतें जो है वो फ़ौरन सैलून्स में चली जाती थी और डिफरेंट सर्विसेज ले रही हैं, फैशन ले रही हैं, हेयर कलर चेंज करा रही हैं। लेकिन अब मर्द हजरात भी उसी ट्रैक पर आ गए हैं, वो भी डे ऑफ लेके और जाते हैं और पूरी अपनी सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो क्या क्या सर्विसेज ऐसी हैं जो हमारे मेल मेंबर्स के लिए मार्केट में आई हुई हैं और जो यूजुअली आप देखती हैं कि मर्द हजरात करा रहे होते हैं? यूजुअली मर्द हजरात ज़्यादातर फैशन और इसकी तरफ ज़्यादा आए हुए हैं। और लाइक वैक्स जो आ गई है वो बहुत अच्छी आ गई है। लाइक मर्द हजरात में कान पे और नोज़ पे इस तरह के बाल आ जाते हैं, तो वो वैक्स वगैरह करवा के वो निकलवा रहे हैं। आपकी अपर साइड, ये वाला साइड वो अपना साफ़ करवा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मर्दों में अब मतलब नौजवान नस्ल में ज़्यादा आई है। जो लड़के जो ज़्यादा वो है अपने कॉन्शियस हैं अपनी लुक के बारे में, वो लड़के ज़्यादा करवाते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारी अगर आप नॉर्मली पाकिस्तान में देखें तो सब मर्द ये सब नहीं करवाते। लाइक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो करवा रही है। लाइक ईद के करीब शादी में या इस तरह की चीज़ों में वो लड़के इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जाके सैलून से तैयार होके आए। सही। और अब तो जैसे पहले ब्राइड्स के पैकेजेस निकलते थे, अब ग्रूम के पैकेजेस आ गए। जी जी बिल्कुल। जहाँ मैनिक्योर भी है तो पेडिक्योर भी है, पूरा हाँ, उनको ना ऑलरेडी वो बिल्कुल मतलब दुल्हन की तरह तैयार होते हैं पूरे। हाँ, पूरी स्पा ट्रीटमेंट मिल रही है उनको, और उसके बाद फिर वो ग्रूम बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा कॉमनली हमारे पास हो रहा है। अच्छा, काफ़ी जगहों पे इसको अच्छा भी समझा जाता है, लेकिन काफ़ी जगहों पे इसको मायूब भी समझा जा रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि मर्द एक लिमिट तक करे ना तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा करने लगे ना तो वो हमें फिर वो कंपीटिशन देने वाली चीज़ आ जाती है। वो लिमिट क्या है, ये बताएं मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि फेशियल करवा लें। हाँ। और शादी वगैरह में, पार्टीज में आप थोड़ा सा पफिंग वगैरह वो सब करवा लें, दैट लुक्स बेटर है। हाँ, यू इससे सेट योर ज़्यादा हेयर एंड ऑल दैट। बट मतलब वो जो एक नॉर्मल लाइफ में भी आप जो है हर महीने जा रहे हैं, वो एक थोड़ा ऑड हो जाता है। हाँ, सही। दिस सूट्स मोर टू द फीमेल्स देन मर्दों ये के। प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल। आपका कितना रुझान रहा है रेहाना दी साहब? कितना रुझान रहा है आपका? कोशिश कर लेते हैं, जब हो जाए तो कर लें। रुझान कोई नहीं है। एक सालों में एक दफ़ा। हाँ, सालों में एक हाँ। ब्यूटिशियन कह रही है हमारी, हमने कुछ नहीं कहा। वो कह रहे सालों में सालों में एक दफ़ा नहीं, मतलब जैसे चैनल पे बैठना होता तो उस टाइम करा लेते हैं, इसके अलावा नहीं कभी कराया। हाँ, चलिए, तो वो तो पफ की बात है, जो सर्विसेज फेशियल ये और कभी इस भी तरह नहीं की करा। चीज़ें जो आ कभी गई हैं, कभी वैक्स फेशियल नहीं ट्राई वगैरह। किया, ऐसा क्यों? अब तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, अब क्या बचे? नहीं, ये बात गलत होती है। बुढ़ापा भी आए तो देखे ये ना तो आज- सोच रहा था जवानी में। अरे आप देखें ना, देखें आप अपने पड़ोसी मैंने- मुल्क में मैंने देखें, मजाकन 60 कहा है साल, बुढ़ापे में, 80 मैं साल बुढ़ा के हूँ लोग। नहीं। मैंने मजाकन कहा हमारे है। पास लोग जल्दी समझना शुरू हो जाते हैं अपने आप को बूढ़ा। नहीं ऐसा नहीं, मैंने मजाकन कहा है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, आपसे भी 4 साल छोटा हूँगा मैं। हाँ, देखें यार,
पहले भी बाजी बाजी बोल रहे हैं हमें। आपसे भी 4 साल छोटा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ये चले ठीक है, अभी की बात ना सही, लेकिन शादी के टाइम पे तो मुझे लगता है हर किसी को फोर्स किया जाता है कि आप जाएं और आप सैलून से आएं, आप तैयार हो। उस वक्त मैं भी प्रेफर करती हूँ कि करते जाना हैं। चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, अभी ये ज्यादा हो रहा है कि पार्लर नहीं, पहले तो लड़के शादी में कब पार्लर जाते थे, लड़के नहीं जाते हाँ बिल्कुल। शोभी भाई आपकी तरफ देख के क्यों बोला इन्होंने? शोभी की तरफ नहीं देख रहा मैं, शोभी भाई आपकी तरफ देख के क्यों बोला है? अब ज्यादा पुराने नजर आ रहे हैं शोभी भाई, नहीं, ख्याल ऐसा करें बात अपना। ये नहीं है, पहले लोग नहीं कराते थे, लड़के तो नहीं कराते थे, ऐसा अभी ही ये तो होने लगा है ट्रेंड ज्यादा। उन्हें यकीन है इन्होंने नहीं कराया होगा, उनको यकीन मुझे है। ये आपने अपनी शादी पे क्या सर्विसेज ली थी शोभी भाई, ये बताएं। कुछ खास नहीं वाकई में, फिर इसमें वो कोई शक अच्छा आम क्या थी? बस वो ये है कि वो शायद क्या मतलब- मलते थे, पीला पीला, हाँ जी उपटन। उपटन। बस उपटन। वो मलते थे बस। अच्छा उपटन असली इस चीज़ चीज़ तो में वही नहीं है। है। बस वही थे, बंद बस एक वही रस्म लड़के है। मलते थे, लड़के भी वही वो मलते थे, as a लड़कियां भी ज्यादातर वो beauty मलती वो थी। अब नहीं तो होता। मतलब हाँ, वो तो बिल्कुल ही दूर हो गई है, तो सब कुछ मेकअप ही हो गया। हाँ जैसे सही। आ गए मेकअप वाले, उन्होंने बस सब पोता और आगे बढ़ा दिया। उसके बाद रात में जब दुल्हन सुबह हुई तो पता चला दुल्हन कौन सी थी और देखिए, क्या इधर थी। देखिए ये आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बात घर पे भी जा रही है। पाकिस्तान में- मैं कहती बिल्कुल, हूँ- जब भी तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ऐसी ब्यूटी है कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतना ज़्यादा मेकअप करें। मैं ज़्यादातर मतलब एक सऊदी अरब में इंडियन ब्यूटिशियंस से भी मेरा ताल्लुक पड़ रहा है, तो मैं उनके लिहाज से कह रही हूँ कि उन मेकअप ऐसा हो गया है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि वो पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ऐसे कि हमारी ब्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह। और कि- आप सऊदी की बात करिए, अरेबियंस तो फिर भी प्यारे होते हैं, मतलब हर कौम ही प्यारी होती है, मैं किसी माशाल्लाह, कौम को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुनिया के हिस्से हैं जिसमें जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, जी। फिलीपींस हैं, वो तो जो हमारे जैसी माशाल्लाह आंखें और हमारे जैसा जो फीचर्स हैं, जी, जो जी, शार्प जी। फीचर्स हैं, वो तो वो हासिल करने के लिए सर्जरीज करा रहे होते हैं, और सर्जरीज जब आप करवा रहे वहाँ जाएं तो वो आपको हसरत से देख रहे होते हैं कि यार आपकी बिल्कुल naturally सऊदी ऐसी- अरेबिया लाइक मैं आपको अगर मैं आपने मुझसे सवाल किया था कि मेरा कनेक्शन कैसे हुआ, तो मैं और मेरी फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी जो एक अच्छी दोस्त है, हम लोग का ये होता था कि वी वर नॉट लाइक कि हम लोग जाके जो है ना 2-2 घंटे पार्लर में बैठ के इंतज़ार करें कि सिर्फ आईब्रो और फेशियल ही करवाएं, तो वी नेवर लाइक दैट। तो हमने ये फील्ड मतलब इसमें हुआ था कि वो भी मेरा करती थी और मैं उसका करती थी। तो हम लोगों ने ये सही यहाँ है। से शुरू किया था वहाँ सऊदी अरब में, कि हम लोग वहाँ जाने के बनिस्बत हम लोग खुद सीख के एक दूसरे का करते थे। आहा। वो फिर अच्छा होते होते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोग आने लगे, वी नोन पीपल इन सऊदी अरेबिया नाउ। तो वहाँ पर भी मतलब फ़िलिपिनो और इस तरह की लोग आते थे हमारे पास सैलून में, तो वो लोग भी हमसे ये मतलब उनका तसव्वुर ये होता था कि वो किसी तरह हमारी तरह दिख जाए। हाँ, हाँ, उनकी ऐसे ही। कोशिश ये होती थी लाइक सही। फिलिपिनोज हो जाए, जापानीज़ हो जाए, इस तरह हाँ। के लोग, उन लोगों को हालांकि वो खुद होती हैं खूबसूरत माशाल्लाह से, उनके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट होते हैं, उनको अपर लिप्स आईब्रो की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो वैक्सेस करवाने के लिए इतनी देर बैठते हैं, हाँ। उनको उसकी भी ज़रूरत नहीं उसकी पड़ती। ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बिल्कुल। अपनी ब्यूटी को कम समझ के हमारी ब्यूटी को वो समझते हैं कि नहीं भाई हमें इस तरह दिखना है। हाँ हाँ, इससे देखें पता चलता है कि आपके फीचर्स कितने इम्पोर्टेंट जी। है, आपकी स्किन से, आपके डिफरेंट चीज़ों से आपके फीचर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस जी इंशाल्लाह प्रोग्राम में कुछ म्यू शेगों भी शामिल करनी हुआ वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नई कमर्शियल ब्रेक खपे। Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ज़िंदगी जे खोड़ सारनि शयुनि सां गॾोगॾु कुझु शयूं उहे बि आहिनि जेके बज़ाहिरनि तौर ते शायदि तव्हांखे उन तरीक़े सां नज़र न ईंदियूं आहिनि, बट यस असां वटि कुझु माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेका पाण ई पंहिंजी टीम सां गॾु उन्हनि हक़ाइक़ खे ॾिसंदा आहिनि ऐं तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहिनि। आपके विज़िट्स जेलों में भी रहे और आपको ज़ाहिर है वहाँ पे भी आपने असेसमेंट की। मुझे ये बताएं, हमारे पास एक बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम जेल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि न जाने कितना ही कोई बुरी जगह होगी, बुरी चीज़ होगी, कैसे बुरी तरीके के साथ लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा होगा। पहले तो मुझे एक वो कदम जो आप पहली बार आप जाते हैं, आप जेल में रखते हैं और फिर वो जो तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये ज़रा आपके लफ्ज़ों में हम जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप तसव्वुर कीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने 12 साल जेल में गुजारे। इसी वजह से जेलों को दुआ है और जेल कभी भी खाली नहीं रहेगी।
और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गुनाहगार ही लोग हों। हो सकता है कि वो गुनाहगार भी नेक हो अल्लाह की नज़र में, आपको तो इल्म नहीं है ना इस बारे में, आपने तो उसको गुनाहगार बना दिया। बिल्कुल। और इंसान से गलतियां इंसान ही से होती हैं। किसी से गलती हुई है, कोई जुर्म हो गया है उससे, जाने में अनजाने में या जानबूझकर, वो उसका अमाल है, उसका फ़ेल है, हमें उसको देखना है। बिल्कुल। बाकी जो मैं गया हूँ तो जेल के निज़ाम के हवाले से, जेल का निज़ाम इस टाइम मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है। कराची सेंट्रल जेल का बिलखुसूस जो मैं 2 चक्कर लगा चुका हूँ, जो मैंने वहाँ देखा तो तालीमी तौर पे भी और ज़िंदगी ये ज़रूरत जो है जहाँ से शुरू होती है, वो भी जेल के जेलर साहब हैं एहसान मेहर साहब, उन्होंने आवाम को मतलब जो कैदी वहाँ पर रोज़गार करना चाहते हैं उनको भी वो सहूलतें फ़राहम कर दी हैं कि वो वहाँ से बैठकर अपने घर बार को चला। असल में होता ये है कि कुछ कैदी ऐसे हैं जिन्होंने गलतियाँ की वाकई, और वो जब अंदर उन्होंने वक्त गुजारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनी तौर पे तौबा तो किसी को भी मिल सकती है, ज़रूरी तो नहीं है। उन्होंने तौबा की और वो सही रास्ते पे लग गए। वहाँ पर कुछ लोग फ़ाइन आर्ट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग मोती के पर्स बना रहे हैं, कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई काम कर रहा है। तो ये तमाम काम जो सरअंजाम दे रहे हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं एहसान मेहर साहब, जिन्होंने बहुत काविशें करके जेल के इस पहले जो 90, 92, 93 में जेल हुआ करती थी वैसी नहीं है। जब से ये एहसान मेहर साहब आए हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, आमीन। कि इन्होंने लोगों के साथ उस तरीके से ट्रीट किया जैसे अपने भाई के साथ किया जाता है। जब आप इंसान को इंसान समझेंगे तो यकीनन तौर पे वो सही की तरफ जाएगा, और आप अगर डंडा लेके घूमते रहेंगे तो वो सही की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो आपसे बज़्ज़न हो जाएगा। बेशक तो उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया जिसकी वजह से कैदी भी इस टाइम खुश हैं, क्योंकि कि उनके घर के मसाइल भी वहीं से हल हो रहे हैं। हाँ। और इसी बुनियाद पर उन्होंने तौबा कर ली है। और सबसे ज़्यादा जो जेल के अंदर गलत मामला था ना, वो था मंशियात और बदकारी। उसके लिए जो स्टैंड लिया ना सही मायनों में, वो एहसान मेहर साहब और उनकी टीम ने लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि बहुत ही फ़र्क है जेल के अंदर। और ये इसका जो क्रेडिट है ना एहसान मेहर साहब को और सैतो साहब को, जो उस टाइम पे जेल सुप्रिटेंडेंट थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, उनकी जो कोशिश, और हमें कैदियों को वो नहीं सोचना चाहिए कि मतलब बुरी, आपने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, बोला बुरी जगह। बिल्कुल आप ये सोचें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल में थे। सही। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सारे ही बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं। हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ, जब भी आप जेल की बात करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट न जाने क्यों इस तरह का हो गया है। और उसके साथ साथ न सिर्फ वहाँ रिहाइश के मामलात हमें मायूब लगने के हमेशा से ही हमें लगते हैं, न जाने क्यों। उसके साथ साथ वहाँ का जो एक बड़ा एक आम, हम रूटीन में भी कई दफ़ा बोल जाते हैं कि जब कभी दाल में पानी ज़्यादा चला जाए तो हम कहते हैं तो जेलों वाला खाना हमें दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मुझे बताएं इसके हवाले से। सुप्रिटेंडेंट सेतो साहब आए और ये जेलर एहसान साहब आए, कोई ऐसा जेल में पानी नहीं। मैं समझता हूँ कि आप चल के देख लें, आपसे घर की से अच्छी दाल होगी जेल की। यूँ कह लें मेरे घर से अच्छी दाल होगी जेल की इस टाइम। ऐसा नहीं है। और सिर्फ दाल ही नहीं मिलती जेल में, लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि दाल रोटी जेल में। हाँ। तो दाल रोटी नहीं मिलती वहाँ, चिकन भी मिलता है, मटन भी मिलता है, गोश्त की बिरयानी भी आती है। हाँ। रायता भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और अब तो जो है जब से ये लोग आए तो खाने में चेंजिंग हुई है। अंडा पराठा आ रहा है, मक्खन आ रहा है, डबल रोटी आ रही है। तो और मतलब आप क्या लेंगे? जिसको घर में बीवी नाश्ता नहीं देती थी उसको भी खाना मिल रहा है भाई, टाइम पे नाश्ता मिल रहा है। हकीकत है वाकई। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है ना वो एहसान साहब पे जाता है कि इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। अल्लाह इनको सलामत रखे। इनके पिछले दिनों इनके बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह उनको भी शफा कामना अता फरमाए और इनको तरक्की अता फरमाए। आमीन। और वैसे भी जब आप जेल की बात करते हैं, हमारे पास तसव्वुर जेल का सिर्फ कैद करना है, लेकिन जेल में तरबियत करना भी तो एक तसव्वुर है जिसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। हाँ, तो ये तरबियत पे मैंने बताया ना कि तरबियत उन्होंने ऐसी की लड़कों की जिसकी बुनियाद पे लोग
अब अपने घरों के मसाइल घर वहीं से हल कर रहे हैं। कुछ कोई लोग पर्स बना के कर रहे हैं, कुछ लोग तस्वीरें बना के कर रहे हैं, कोई काम कर रहा। तो ये जो उजागर करना था ना इनके अंदर, ये एहसान साहब ने उजागर किया, फाइन आर्ट वगैरह बनवाया और बनवाने के बाद बड़ी सहूलियात दी कैदियों को। ठीक है ना, ये सहूलियात दी गई तो उन्होंने सीखने का मौका मिला और वो सीख गए इस काम को, और आज वो उसी से जो है ना सारे मामला अपने देख रहे हैं। सही। अच्छा, यहाँ तो आप पिक्चर्स की और जिस तरह बैग्स की और इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ये भी चला है कि वहाँ पे जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं उसमें सिंगर्स भी हैं हमारे पास, और बिल्कुल ऐसा ही। ये कैसे अर्न कर रहे हैं? वहाँ पर सिंगर भी हैं, बहुत सारे लड़के गाने गाते हैं, कवालियाँ गाते हैं, और वो वहीं से सीखे हैं। वहीं से जब वो सीखते आए हैं तो ऐसे नहीं थे, वहीं पे उन्होंने सीखा। वहाँ फाइन आर्ट है, वहीं पे म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है, और ये सब ये जेल की मेहरबानी है। लोग अगर इसको गलत समझते हैं कि यार जेल में ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव असल में हमारे जो कौम है ना, वो नेगेटिव की तरफ पहले जाती है, बाद में पहले जाती है। और यहाँ मैं ये ज़रूर अपना क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। अक्सर हमारे पास ये हमारा थॉट प्रोसेस है, इसमें कोई आपकी और मेरी गलती नहीं है। ये क्योंकि जिस तरह इन्वायरमेंट है, हमें वो चीज़ें न जाने क्यों उसी तरीके से नज़र आती हैं, क्योंकि हम बचपन से वही सुनते देखते हम बड़े हुए हैं। तो जब भी आप रास्ते में जाते हैं, एक इमेजिन करें कि आप नॉर्मल रास्ते में जा रहे हैं और कोई वो आम अल्फाजों में कहते हैं ना, नाकाबंदी लगी हुई है, कोई पुलिस खड़ी हुई है, और वहीं किसी ऐसे एरिया में हम जा रहे थे जहाँ पे पुलिस अफसर्स खड़े हुए थे, और वो सब जो है वो आपकी आईडीज़ भी चेक कर रहे थे, सब कुछ चेक कर रहे थे। तो एकदम से एक बड़ा अजीब सा एक फील आती है कि वो चले भाई ये है, तो वो इस तरह की ऐसी फील आई। लेकिन यकीन करें कि जब उनको वो जॉब, मेरे हस्बैंड साथ थे, तो उनके जॉब का जब वो, क्योंकि वो एरिया ऐसा था, उनकी जॉब का एरिया था, उनको वो कार्ड दिखाया गया, तो उस पुलिस अफसर के, यार मैं क्या आपको बताऊं, मेरे दिल में इतनी इज्जत बढ़ गई है उसके बाद सिंध पुलिस के हवाले, ना सिर्फ सिंध पुलिस, जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उसके हवाले से। उन्होंने उनसे कार्ड लिया, उन्होंने कार्ड क्रॉस चेक किया, वापस देते हुए कहा कि माजरत हमने आपको तकलीफ़ दी, मैं यहाँ नया हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो ये जब अल्फाज आपको पुलिस की तरफ से मिलते हैं ना, तो आप खुद हैरान हो जाते हैं कि यार मतलब अच्छे लोग भी यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो वो जो जाहिल मुआशरे जैसे हमें लोग मिल रहे थे, लोगों की वजह से आप जो है ना 90% लोगों को खराब कर रहे हैं। और वो यंग लड़का जो आज की ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है, तो आप ये सोचें ये वही लोग हैं जिनके ट्रेनिंग से ये लोग आगे बढ़े हैं, और फिर वो इस तरह है। तो इतना खूबसूरत एक मुझे ऐसा लगा, और वो एक जो वो अजीब सा डर होता है, मायूब सी फीलिंग होती है, मुझे नहीं लगता कि अब कभी दोबारा कभी किसी जगह पे, किसी चेक पोस्ट पे मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी तो कभी मेरी ऐसी फील होगी जो हमेशा से होती थी इस वाहिद इंसिडेंट के बाद। तो हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, चाहे वो पुलिस में हो या ट्रैफिक पुलिस में हो, हमारे पास अच्छे लोग भी यहाँ पर हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ जैसे हमने कहा कि ये तरबियत गाह भी है, और यहाँ पे इसका मकसद तरबियत भी करना लोगों का होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि सज़ा काट के और आपने घर जाना है। तो वहाँ पे हमने बड़ा देखा कि गवर्नमेंट ने भी इस पर बड़ा काम किया, फिर प्राइवेट सेक्टर्स जो थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो थे, वो भी उसमें ज़रा कनेक्ट हुए थे। ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी हमने देखा कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स थी, वो भी इस तरफ हो रही थी। ये क्या मामला थे यहाँ पे? उस दौरान जो है बिल्कुल, मतलब औरतों को तो बिल्कुल जो जेल में थी उनके लिए इतना ज़्यादा सहूलतें पहले नहीं थी। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि अब मैं पर्सनली तो उनसे नहीं मिली, लेकिन इनके आने के बाद से ये चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं। अब एज अ ब्यूटिशियन इस तरह की वो आती हैं कॉल्स कि हमें कोई ऐसी ब्यूटिशियन चाहिए जो जेल में जाके जो लड़कियाँ इंटरेस्टेड हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग दें। तो माशाल्लाह से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी लड़कियाँ जो मतलब एक बड़े बुरे रुझान की तरफ चली गई थी, वो अब निकल के एक अच्छे ट्रैक पे चढ़ जाएंगी इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। अच्छा, आपको ये मुझे बताएं कि ये तो हमने उस टाइम की बात कर ली जो वहाँ बैठ के सीख रही हैं। ज़रा सा मुझे ये आपके अल्फाजों में वो तस्वर करना चाहती हूँ, मैं वो इमेजिन करना चाहती हूँ वो टाइम कि जब एक बच्ची है, लड़की है, औरत है, वो जेल में गई। कभी कभी जैसे जनाब फरमा रहे थे कि कभी कभी गलती से भी कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं, और ज़ाहिर है कि कानून तो फिर गलती को नहीं मानता, वो तो शवाहिद को मानता है। तो उस गलती के बाद जब आप घर वापस जाते हैं, पहले आप गए जहां आपको कुछ नहीं आता, आप अपनी रोज़ी के लिए परेशान थे, आप कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप जब गए तो आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन के गए हैं, जिसको काम भी आता है, जो अर्न भी कर सकती है, अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। ये आपकी नज़र में ये किस तरह का एनवायरनमेंट है? आप इसको कैसे देख रही हैं?
मुझे ये रुझान बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक एक लड़की जिसको पहले बिल्कुल ही मतलब वो किया जा रहा था कि ये तो जेल चली गई और ये गलत मतलब गलत फील्ड में या इस तरह के काम कर रही है, वो जब वहाँ एक ऐसी जगह जो आपने ही खुद मतलब एक जो तस्वुर है जेल का, वो जब वहाँ से वापस आए और एक इंडिपेंडेंट और इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की निकल के आए, तो वो भी एक मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह आपको नज़र आने लगेगा कि वो अगर जेल गई थी तो वो अपने एक मेंटली और मैं कहती हूँ मेंटली ज़्यादा कि वो जो है इस चीज़ को समझने लगी कि क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ अच्छी, मुझे किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मैं समझती हूँ जो बुरी तरफ लड़कियाँ गई हुई हैं वो सिर्फ ज़्यादातर इसीलिए गई हुई हैं कि उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना है, उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता, उन बच्चियों के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, तो वो एक गलत कामों में चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये एक अच्छा बहुत अच्छा स्टेप अब लिया गया है इन 5-6 सालों में। मैंने ये चीज़ फील करी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब वहाँ से भी जो लड़कियाँ निकल के आ रही हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट, और घर वाले मतलब उनको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि अब हमारी लड़की अगर बुरी जगह गई भी थी, एक मुआशरे में तो वो हो जाता है ना कि भाई लड़की जेल गई है, हाँ। लेकिन वो जब वहाँ से वापस आके एक अच्छा काम करने लगे तो लोगों में एक तसव्वुर इस चीज़ का चेंज आएगा कि भाई नहीं भाई लड़की अगर कुछ बुरा भी करती है तो वो एक ऐसी जगह गई थी कि वहाँ से अच्छा सीख कर आई। अच्छा सीख कर आई है, बिल्कुल बिल्कुल। और मकसद भी मेरा ख्याल है यही होना चाहिए, जितनी हमारी जेल है उनका मकसद भी यही होना चाहिए। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है जो हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा ब्रेक जी तरफ़ असांखे वञिणो आहे, वापसि अची इंशाल्लाह ॿियनि सेक्टर्स से भी इंशाल्लाह ॻाल्हाईंदासीं, पर एक नंढी ब्रेक जो टाइम है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, जॾहिं बि तव्हां ॻाल्हियुनि जी तरफ़ वेंदा आहियो त खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके ज़िंदगी में तव्हां करे रहिया हूंदा आहियो, जिन जी तरफ़ तव्हां वेंदा आहियो, कॾहिं तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां कॾहिं माण्हुनि जी मर्ज़ी सां वेंदा आहियो। ये जो पॉलिटिक्स में जाने का इत्तेफाक था, ये कैसे हुआ? ये अपना शौक़ था या लोगों ने कहा कि अभी मुहाफ़िज़ पाकिस्तान तो आप चला चुके हैं, अब ज़रा इस तरफ भी आ जाएं, क्या था ये? असल में 15 साल की उम्र से मैं इस इलाके में फलाई काम अपनी मदद आपके तहत करता हुआ आ रहा हूँ। रमज़ान में राशन वगैरह, इलाके में कोई भी लाइन ख़राब हो गई, हम 4-5 दोस्त हुआ करते थे और हम कर लिया करते थे। तो जब इस टाइम इलेक्शन हो रहे थे तो कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, ऐसा ही नहीं कि खाली ज़बानी सपोर्ट की बल्कि माली सपोर्ट भी की लोगों ने कि आप इलेक्शन में खड़े हो, हम आपको इतने पैसे भी देंगे, कोई इशू नहीं, आप खड़े हो। तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। वो तो आगे बात कहेंगे तो वो बात ख़राब हो जाएगी। तो वो हमने एक बनानी थी हुकूमत, वो हमने बनानी थी, ज़ाहिर सी बात है वो हमने बनाई। हाँ, बस इसीलिए। हाँ इसीलिए, वरना अगर हम बनाना नहीं चाहते तो फिर कुछ और बनाते। हाँ। और ज़रूरत भी इसकी थी ज़रूरी, इसलिए कि पिछली गवर्नमेंट बहुत ख़राबा करके गई, तो अगली गवर्नमेंट आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कुछ सही हो सकेगा। हाँ, तो इसीलिए तो सही हो रहा है। हाँ सही हो रहा है, नज़र और आ रहा है इंशाल्लाह हमें। अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे पाकिस्तान अच्छी जगह पे खड़ा होगा, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब भी आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और जब भी अच्छा ये भी वही वाली बात है कि जिस तरह हम बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनसे एक लोग होते हैं जो इस तरफ खड़े हुए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस तरफ खड़े होते हैं। पॉलिटिक्स भी मुझे लगता है कि ऐसा टॉपिक है, पॉलिटिक्स जो है वो तमाम लोगों से एक तरफ खड़ी हुई है, लोग दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। कभी ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं, तो कभी लोग पॉलिटिक्स का इम्तिहान ले रहे होते हैं। ये जो एक गैप मुझे नज़र आता है, आपको नहीं लगता कि ये गैप नहीं होना चाहिए? बिकॉज़ बाकी आप जितनी भी कंट्रीज़ आप देख लें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें ये गैप नहीं है। जो पॉलिटिक्स में हैं, जो चाहे वो किसी भी ओहदे पे तशरीफ़ फरमा है, वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी सीट पर हैं, वो एक वर्कर है और वो अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही हूँ। लेकिन हमारे पास पॉलिटिक्स को किसी और ही नज़र देखा जाता है। ये आपको लगता है ये गैप है? बिल्कुल गैप है ना ये। असल में पॉलिटिक्स जो है वो इंसानों की
पूरी कायनात की खिदमत करने के लिए बनाया गया है, ना कि अपनी खिदमत करने के लिए। हमारे यहाँ अपनी खिदमत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आवाम की खिदमत करने के लिए नहीं किया जा रहा। अगर हम आवाम की खिदमत करने में लग जाएं तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। बेशक बेशक इसलिए कि बेशक आपने ऐसे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर भी देखा है। वैसे जो मुझे पसंद है ना सियासतदानों में, वो भुट्टो साहब थे और बेनज़ीर साहब। उनके मैं नहीं जैसा समझता तो कि उन वाकई, जैसे हाँ, बिल्कुल, वापसी हमें बिल्कुल। मिल सकते हैं। बिल्कुल 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 आप बजा फरमा रहे हैं। और अगर जहाँ पे बात आती है पॉलिटिक्स की या लोगों के लिए कुछ करने की, तो मेरा ख्याल है जान से ज़्यादा कोई बड़ा नजराना नहीं है जो आप लोगों के लिए दे सकते हैं, और वो ऐसे लोग थे। बिल्कुल हकीकत। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है और फिर आपकी जो फील्ड है ज़रा उसकी तरफ से भी मैं देखना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि हमारे पास गवर्नमेंट साइड से या इस तरह के जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जो सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ले रही होती है, जो स्टेप्स ले रही होती है, क्या हमारे पास ऐसी ट्रेनिंग्स के किस तरह के स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है हमारे लोगों के लिए? गवर्नमेंट के थ्रू जो है अब कोर्सेज भी करवाने शुरू करवा दिए गए हैं। लाइक फ्री कोर्सेज होते हैं जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से करवाए जा रहे होते हैं, उसमें सर्टिफाइड होते हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकती हैं वो लड़कियाँ। मतलब ऐसी सर्टिफिकेशन होती है कि वो आप दुनिया में कहीं भी जाके आप एज अ ब्यूटिशियन काम कर सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक अगेन ये माशराती तौर पे, हालांकि इसमें मैंने जो अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने इसमें कुछ हकीकत नहीं देखी, लेकिन माशराती तौर पे वो कहते हैं ना लफ्ज़ों में बड़ी ताकत होती है, तो हम लफ्ज़ सुन सुन के उस चीज़ को सच मान लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो वो काम नहीं सही कर रहा होगा। ये हम सब के जो है ना जहनों में एक चीज़ बसी हुई है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस है तो यहाँ काम अच्छा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर है तो यहाँ सही सिखाते नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ सही पढ़ाते नहीं होंगे। यहाँ कितनी हकीकत है इसकी? नहीं, इसमें तो काम अच्छा हो रहा है आहा, इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे खड़े होके लोग करवा रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि देयर इज़ सिक्योरिटी, लोग देखने वाले भी वहीं होते हैं जो आपको मेजर आपको देख रहे होते हैं कि भाई आप करवा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए ये काम तो अच्छा हो रहा है। जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं ऑल ओवर, लाइक सिर्फ ब्यूटिशियन के नहीं, जो दूसरे कोर्सेज भी हो रहे हैं वो भी अच्छे करवाए जा रहे हैं इसमें। लेकिन वो जो दूसरी आपने बात करी स्कूल्स और अस्पताल और उसकी, तो वो मैं नहीं समझती कि वो इतना ज़्यादा बेहतर है। उस तरह हमारी खामी है, उसमें हमारी खामी ये है कि हमारे जो लोग हैं वो खुद प्राइवेट स्कूलों की तरफ मूव कर गए। अगर हम जिस तरह हमने पढ़ा सरकारी स्कूल से पढ़ा, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सरमायादार पहले तो इतने गवर्नमेंट स्कूल्स स्कूल होते से ही पढ़ा। नहीं थे, असल में इंटरनेशनल हमारे स्कूल्स जो कहाँ अब थे? जो नई नस्ल आई है वो ख़वातीन चाहती है मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दाखिल करूँ, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करूँगी, पीले कलर का स्कूल है यहाँ नहीं करूँगी मैं। पीला स्कूल, इसलिए आपने अपना स्टैंडर्ड को खुद ख़राब किया। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल को फोकस देते तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने भी फिर उसको फोकस देना था। आप लोग वहाँ से मूव होने लगे, जब स्टूडेंट ही स्कूल में नहीं होंगे तो किस तरीके से स्कूल चलेगा। लेकिन ये हमारी मैं इस अपनी भी चीज़ खामी को इस तरह देखा भी- करें हमने। इस तरह भी देखूंगी कि वहाँ का स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग के ऊपर भी आता है ना, कि बच्चे को भेजते हुए भी आप लोग वो होते हैं कि एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छे उसमें बच्चे जाके बैठे। हाँ। वहाँ पंखे नहीं चल रहे होते, टूटे हुए डेस्क्स होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इस वजह से हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, उन्होंने मतलब वो जो एक बुरे हालात की वजह से, उनके स्ट्रक्चर की वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, सिर्फ टीचिंग की वजह से नहीं। हाँ। मैं कहती हूँ कि वहाँ का स्ट्रक्चर सही होता तो आई थिंक कि उस तरफ हमारी आवाम ज़्यादा वो रहती, क्योंकि हम एज लाइक आप अगर अभी से 15 साल पीछे चले जाए तो इंटरनेशनल स्कूल्स की कोई ऐसी ख़ास वो नहीं थी। इक्का दुक्का कोई मतलब आपके पास इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे, लेकिन अब ये 15 से 20 साल में इंटरनेशनल स्कूल्स हर गली में, हर मतलब आपको गली में 6-6, 7-7 स्कूल नज़र आएंगे। इस तरह के हालात हो गए। सही। वो क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि वो इतना खूबसूरत आपको बिल्ड करके देंगे, उनके डेस्क्स, उनका बच्चों का हर मतलब खेलने का एरिया, ये सब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई है। हाँ। एसी, इस तरह की चीज़ें अब हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा, मैं समझती हूँ एक चीज़ तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है और आप अब की आवाम में, कि अगर उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो समझते हैं हमने एक अनोखी चीज़ कर ली है, हमारा तो शहज़ादा पैदा हो गया है, शहज़ादी, और दूसरों के बच्चे तो ऐसी मतलब वो है। सही। तो वो समझते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छी जगह जाके पढ़े, वहाँ बैठने की जगह अच्छी हो, वहाँ
मतलब एसी हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, टीचरें भी अच्छी दिख रही हो, हाँ। इस तरह की चीज़ें अब बहुत ज़्यादा मतलब वो आ गई हैं, फैशन हाँ। आप समझें कि बहुत ज़्यादा है अब। I तो मैं guess समझती ये- हूँ कि अगर हाँ। गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतने अच्छे डेवलप जी। होते, उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता, तो कभी भी इतना पीछे हमारा गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाता। सही। अच्छा, जहाँ क्योंकि हम कराची जैसे शहर में बैठे हैं, तो यहाँ भी कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे भी हैं जो जहाँ लाइट भी होती है, जहाँ पंखा भी होता है, जो हम अक्सर बिल्कुल, हम बात बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। जहाँ एसीज भी हमें बिल्कुल, नज़र आ रही बिल्कुल। होती हैं, तो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हमें यहाँ पे अब वैसे नज़र आने भी लगे। नज़र बिल्कुल। आते हैं। लेकिन आई गेस ये जिस तरह रेहान जी साहब फरमा रहे हैं, आई गेस ये दोनों साइड से कोताही हुई कोताही है होती है। गवर्नमेंट बिल्कुल, से, कि बिल्कुल। जहाँ लोगों का रुझान हटा, उन्होंने वहाँ पे ध्यान देना छोड़ दिया, तो ज़ाहिर है वो खस्ता से खस्ता हालत में तब्दील होते गए। और वहीं पे जो आम बंदा है, उसने पहले कहने को तो वो कहता है कि जी तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो वही बिजनेस कम्युनिटी का चुना जो पहले कुछ और बिजनेस करती थी, बिल्कुल, फिर उसने बिल्कुल। वो स्कूल खोल जी, दिया। तो अब बिल्कुल, वो अब स्कूल वो एक खोलेगा तो बिजनेस बिजनेस बन करेगा गया है, ना। वो एक हाँ। बिजनेस बन गया है। वो बच्चों को एजुकेशन थोड़ी दे रहे होते हैं, वो बच्चों को एक मतलब एक खेल कूद में वो लोग टाइम पास कर लेते हैं और लाइक फीसें लेके बैठ जाते हैं। लाइक हाँ। अब तो मॉन्टेसरीज का इतना फैशन आ गया है। एज अ ट्रेनर मैं ये कहूँगी कि मॉन्टेसरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चे को छोटी उम्र से डेवलप किया जाता है इंडिपेंडेंट होने का। अच्छा, ये रुझान आया चाइना और जापान की तरफ से है, क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादा वो लोग अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते थे। उनकी मॉन्टेसरीज में क्या चीज़ सिखाई जाती थी, वहाँ पे वो बच्चों से अपना कमरा साफ़ करवाते थे, अपने बर्तन उठवा के साफ़ करवाते थे, उनको सेल्फ मतलब वर्किंग सिखाते थे। हाँ। हमारे पास मॉन्टेसरी का क्या तस्वुर है कि बच्चे को संभालने वाली आया होगी, वो हर चीज़ कर रही होगी, बच्चे से अगर कोई चीज़ गिर भी जाएगी ना तो वो आया साफ़ करेगी, बच्चा नहीं करेगा। हाँ, सही। माँ बाप आके इस बात की शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे ने उसकी शर्ट पे वो गिर गया था और आपने साफ नहीं किया। हाँ। लेकिन वहाँ पे इस तरह का रुझान है कि वो अपने बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग देते हैं मॉन्टेसरी कि बच्चा जो है अपने काम खुद कर रहा होता है, उसको ये पता होता है कि ये मेरी शर्ट अगर गंदी हुई है तो मैंने जाके साफ करनी है। मैंने जाके, या टीचर आपने- उसे हाँ। मतलब एक असिस्ट कर रही होती है कि आपने किस तरह साफ करना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे इंशाल्लाह, बिकॉज टाइम जो है प्रोग्राम का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह किसी दिन हम ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये समझने वाली बात है कि हमारे जो आज बच्चे, हम कंप्लेन कर रहे हैं कि जी आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ फ़ोन में बैठी हुई है, जो हमारे पास 14-15 साल के बच्चे हैं वो फ़ोन के सिवा कुछ और देखते नहीं है, वो गिलास उठा के पानी नहीं पीते, घर में अगर बुज़ुर्ग माँ बाप हैं तो उनको हेल्प आउट नहीं करते। इनको ये सब सिखाया किसने? वो सिखाने वाले आप ही लोग हैं, जिन्होंने उनको बचपन में काम नहीं करने दिया, तो अब उनकी वो नेचर बिल्ड हो चुकी है। अब आप उनसे ना एक्सपेक्ट करेंगे वो कुछ करेंगे। अच्छा, जाते जाते प्रोग्राम के हम बिल्कुल इख्ताम पे पहुँचे हुए हैं आज के एपिसोड के। एक बात जो मैं ज़रूर रेहान से आपके एक्सपीरियंस से जो जानना चाहूँगी, हमारे पास जिस तरह मोहतरमा फरमा रही थी कि हमारे पास हर जगह पे छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो खुल गए हैं, क्या हमारे पास कोई क्राइटेरिया है कि हमारे इस एरिया में इससे ज़्यादा स्कूल नहीं खुल सकता, या स्कूल आज किसी भी शॉप की तरह के वो कहते हैं ना आम लफ्ज़ों में किरानी की दुकान है, तो अगर 10 भी खुल जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, अब स्कूल भी ऐसे ही है? स्कूल तो हर गली गली में, और हाँ। एनओसी दी गई है ना। असल में स्कूल की एनओसी उन्हीं सूरत में दी जाती है जिस जगह पे ग्राउंड मैसर हो। हाँ। मगर अभी यहाँ पर 3 कमरे का 4 कमरे का फ्लैट भी मिल जाए तो भी स्कूल खोल लेते हैं यहाँ खोल पर। लेते हैं, हाँ। असल बात जो है, तालीम हमारी उसी वक्त पूरी होगी, हमारी कौम को मिलेगी जब ये 2 कैटेगरियाँ ख़त्म होंगी कि एक अमीर का बच्चा किसी और स्कूल में बिल्कुल। पढ़ेगा और गरीब हाँ, का गरीब बच्चा का बच्चा किसी किसी और और स्कूल में स्कूल में पढ़ेगा। असल वजह है कि वहाँ माइंडली तौर पे बच्चा दोनों अलग होंगे, इसलिए कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ा है और एक वो गरीब स्कूल में पढ़ा गरीब है। स्कूल में तो पढ़ा है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर तालीम हासिल करें, को मुल्क को तरक्की दे सकें। सही, इक्वालिटी सही। आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका ही बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से लोगों को आप ट्रेन कर रही हैं और लोगों को खुद मुख्तियार कर रही हैं, और आपकी बड़ी मेहरबानी मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के थ्रू जिस तरह आप सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आम लोगों तक न सिर्फ वो सर्विसेज बल्कि अवेयरनेस भी पहुँचे जो आप पहुँचा रहे हैं। आखिर में शामिल कंदा सी शोभा भाई जो आवाज़ तव्हां सां मुलाक़ात इंशाल्लाह सुभाणे थींदी। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी शोभा भाई। दम अली दम दम, दम अली दम दम,
लिखा है हर लपे दरिया अली अली, अमवाज मुस्तराब का है नारा अली अली। तिश्ना लबी के लब पे जो आया अली अली, फौरन पुकार उठेगा सहारा अली अली। दम अली दम दम, दम अली दम दम, था गौस का वजीफा जनाबे अली अली का नाम। रटते थे रोज शब मेरे ख्वाजा अली का नाम। अश्कों से या अली सरे दामन जो लिख गया, कहने लगेगा सील नजारा अली अली। दम अली दम दम, दम अली दम दम। दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। अली हर दिल दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर। दिलानू नाट कुरावी मुरादा दिल दिया पा। दम अली दम दम, दम अली दम दम। दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। मावानो पीरा पीरा, मावानो पीरा पछड़े तेड़ाए। भैणा नु वीर मिलाइए, भैणा नु वीर मिलाइए। बड़ा जालिम है ज़माना मुरादा दिल दिया पा। बड़ा जालिम है ज़माना मुरादा दिल दिया पा। दम अली दम दम, दम अली दम दम। दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। चार चराग तेरे सवाली, झुके बढ़ के सवाली। सगहा मगर मैं हाँ अली दा। मावानु पीरा पछड़े
देना है मावानू पीरा। मावानू पीरा बछड़े देना है भैणा नू वीर मिलाइए। भैणा नू वीर मिलाइए। बड़ा जालिम है ज़माना मुरादा मिलती अफवाह। बड़ा जालिम है ज़माना मुरादा मिलती अफवाह। दमली दम दम दमली दम दम दमली दम दम दमली दम दम। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।